ओम नमश्चंडिकाय। दुर्गा सप्तशती के 32 नाम जो देवी के हैं उनका अर्थ समझेंगे बहुत आसानी से सरल भाषा में, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जो ये जानते नहीं ये क्या है, और बहुत से लोग हैं जो इसका पाठ करते आ रहे हैं लेकिन उतना अर्थ नहीं पता। ठीक है, तो जो नए आए हैं जो नहीं जानते कि ये क्या है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये देवी माँ के 32 नाम क्या हैं। पूरी दुर्गा सप्तशती की मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो मैंने आज से 1.5 साल पहले बनाई थी, तो वहाँ मैंने कवच, अर्गला, कीलक, दुर्गा सप्तशती की सीख, ये सारी चीज़ें हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती क्या है और कैसे ये हमारी कॉन्शियसनेस पे वर्क करती है। आज जो हम समझने जा रहे हैं वो दुर्गा माँ के 32 नामों का अर्थ है कि इसका अर्थ क्या है। तो इसके पीछे ये नाम का उद्गम कैसे हुआ वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जब देवी ने सारे दैत्यों का वध कर दिया, सब कुछ हो गया, तो क्या होता है कि देवताओं और ब्रह्मा जी ने मिलकर के देवी की स्तुति की और आवाहन किया। तो देवी प्रकट हुई। देवी बोली, देवताओं, मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हुई जो तुमने मेरा आवाहन किया है, अब तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तो देवता बोले, माँ, आपने तो हमारे सारे सारे दैत्यों का नाश कर दिया है, हम आसानी से अपना राज्य करें, अब सब कुछ दे दिया है, अब कुछ मांगने को बचा नहीं है, क्या मांगू तुमसे। तो देवी फिर देवता सोचे, माँ कह रही है तो कहते ठीक है। जब इंसान की कॉन्शियसनेस बहुत हाई उस पे जाती है ना, देव क्या होते हैं जो एकदम हाई लेवल कॉन्शियसनेस पे होते हैं, तो अपने लिए नहीं, जग कल्याण के लिए, दुनिया के लिए, कि आप हमें कुछ ऐसा बताएं जिससे इस दुनिया के लोगों की रक्षा हो सके, और जो मनुष्य संकट में पड़ा हुआ है ना, जब भी वो आपको पुकारे आप ज़रूर जाके उसकी रक्षा करें। तब देवी ने ये 32 नाम अपने सुनाए कि देखो देवों, मैं इन 32 नामों को दे रही हूँ, जो भी इन 32 नामों का पाठ करेगा, चाहे कितने भी संकट हों, वो उन संकटों को पार कर लेगा। ठीक, अब ये तो हुई जो कहानी है। ठीक, अब ये जो 32 नाम है, हमारी जो स्पाइन में क्या है, साइंस को समझते हैं। 32 वर्टिब्रास होती हैं। जब आप इन 32 नामों का चैंट करते हैं तो वो स्पंदन शुरू होता है। मैं सिद्ध कुंजिका की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जिसमें मैंने पूरा बताया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, पाणिनि की ग्रामर क्या थी, प्रणव क्या है, 7 चक्र क्या होते हैं, 5 वायु हमारे शरीर में क्या है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र समझाने से पहले वो सब कुछ मैंने बताया और सारे वीडियो शेड्यूल हो चुके हैं पूरे इस मंथ के। तो एक तो दुर्गा सप्तशती है। ठीक है, अब जो जो मैंने जैसा कि बताया कि ये दैत्य कौन है, देवी कौन है, चेतना की मूल प्रकृति, सर्वोत्तम अवस्था। ठीक है, और ये दैत्य कोई बाहर नहीं, ये दैत्य हमारे अंदर है। और ये जो मुसीबतें सब आती हैं, कैसे आती हैं, हमारे संस्कारों की वजह से आती है, जो कई जन्मों के संस्कार, राग द्वेष, इन सब के हमने बना के रखे ना, मधु, कैटब, अहंकार, महिषासुर, इग्नोरेंस, धूम्रलोचन, ये सब, ये इनकी वजह से ये हमारी ज़िंदगी की सर्कमस्टेंसेस हमारे पास आती हैं। ठीक, जब हम देवी के साधना में आते हैं, तो जब हमारी कॉन्शियसनेस की इनर डेमन से फाइट होती है, तो हम अपनी एक सर्वोत्तम अवस्था में, चेतना की सर्वोत्तम अवस्था में पहुंचते हैं और उस भगवती का साक्षात्कार होता है। तो अब साइंस को समझिए कि जब जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 32 वर्टिब्रास हैं, हर चक्र में पेटल्स हैं। हाँ, हर एक चक्र डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। तो जब आप इन नेम को प्रोनाउंस करते हो तो वहाँ पे एक स्पंदन शुरू होता है। मैंने पूरा बताया कि ये दुनिया कैसे, शिव ने, जब भगवान शिव ने डमरू बजाया तो स्पंदन हुआ, नाद हुआ, उससे शब्द क्रिएट हुआ, ध्वनि क्रिएट हुई, ध्वनि से शब्द हुआ, महर्षि पाणिनि ने उसको कैसे लेके आया, वो वीडियो आगे 2-3 दिन में आने वाला है। ठीक, उसको भी आप जाके समझ सकते हो। तो इसी तरह यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो उस ब्रह्मांड में है। ठीक, तो जब आप इस 32 नामों का चैंट करते हो तो क्या होता है, स्पंदन होता है, आपकी जो स्पाइन है ना, वाइब्रेट करना, हायर फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करना शुरू होती हैं, और आपके अंदर के जो संस्कार हैं, साइकिक इंप्रेशंस जिसको कहते हैं, वो
रिलीज होना शुरू होते हैं। ठीक है, जो कर्मों का कारण है, जो आपकी विपत्तियों का कारण है, जो आपकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस लेके आ रहे हैं, वो क्या है? आपके प्रारब्ध ही तो है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो वो प्रारब्ध जो है भगवती की कृपा से, उस साइकिक इंप्रेशंस जो स्टोर हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, डिफरेंट चक्रों में, एनर्जी फॉर्म में, सूक्ष्म बॉडी में, वो रिलीज होना शुरू होते हैं। ठीक, तो अब हम इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ समझने से पहले भगवती का इन्वोकेशन करते हैं, ताकि मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी वाणी में मुझे इतना सामर्थ्य दे, क्योंकि ये उन्हीं की कृपा से मैं बोल पा रही हूँ, उन्हीं की प्रेरणा है कि मैं आपको समझा सकूं। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है वो समझ सकें, और जो नए आए हैं वो भगवती के साधना में आगे बढ़ सकें। अये गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोध निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ओम नमः चंडिकाय। सबसे पहला नाम आते हैं। ठीक, दुर्गा दुर्गातिशमनी, देवी दुर्गा जो दुखों और कष्टों को दूर करती हैं। सिद्ध कुंजिका में देवी का मंत्र दुम, दुर्गा दुर्गातिशमनी। आप देखिए, पढ़िए, आपके स्पाइन में आप खुद उसको महसूस करिए जब आप पढ़ रहे हैं दुर्गा दुर्गातिशमनी। अब एक ऊर्जा, एक कंपन महसूस आपको होगा। और दुख और कष्ट क्या हैं? दुख कष्ट कैसे आते हैं? आपके कर्मों की वजह से आते हैं। इस जन्म के, पिछले जन्म के, कई जन्मों के कर्म हैं। अब वो कर्म क्या होते हैं साइंटिफिकली समझिएगा। हमारी स्पाइन होती है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइन जो है आपके सूक्ष्म 5 शरीर है, वो भी आगे मैंने बताया है। जो सूक्ष्म शरीर होते हैं वो कर्म आपके उसमें सेव होते हैं, इंप्रेशन। हर एक सेल की, ट्रिलियन सेल्स हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर एक सेल की अपनी मेमोरी है, साइंस बोलती है। अब वो जो आपके कर्म है ना, वो एनर्जी, हर चीज क्या है, वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी, एनर्जी गिव बर्थ टू फिजिकल रियलिटी। हर चीज को ब्रेक करके देखेंगे क्या है। सेल्स के बैक में जाइए, क्या है, कैसे फॉर्म हुआ है डीएनए, उसको ब्रेक करके भी पूरा मैंने सिखाया है। ठीक है, डीएनए को ब्रेक करोगे फिर क्या होगा, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फाइनल क्या आ रहा है, वाइब्रेशन, स्पंदन। ये शरीर कैसे बना है, स्पंदन से बना। आप बुद्धिज्म में भी अगर आप विपश्यना प्रैक्टिस करोगे, वहां क्या बताया गया, ये सब जगह स्पंदन ही स्पंदन है। ये पूरा ब्रह्मांड स्पंदन से बना है, आपका शरीर स्पंदन से बना है। तो जो आपके कर्म हैं वो स्पंदन, वाइब्रेशन के फॉर्म में सेव है। तो जब आप पढ़ते हो, शिव ने डमरू बजाया, भगवान शिव ने, तो क्या हुआ, स्पंदन हुआ ना, एनर्जी। तो क्या हो रहा है, आपके अंदर एनर्जी हो रही है। ठीक है, तो अब आपके जो कर्म हैं वो रिलीज होना शुरू हो रहे हैं, निकलना शुरू हो रहे हैं उस स्पंदन से। तो इसीलिए कहा गया है दुर्गा दुर्गातिशमनी, देवी दुर्गा जो दुखों और कष्टों को दूर करती हैं। कैसे दूर करती हैं बता दिया। आप जब नाम पढ़ोगे, साइंस को समझा दिया कि ये साइंस क्या है, कि जब आप करोगे कैसे रिलीज होगा। आगे के नामों पे आते हैं। दुर्गा पद्वी निवारिणी, यहाँ पे जिन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया है वो थोड़ा सा उन्होंने टाइपो एरर कर दिया, यहाँ पे ये सही नाम है, मैं क्षमा चाहूँगी उनकी तरफ से। दुर्गा पद्वी निवारिणी, वे देवी जो सभी आपदाओं और मुसीबतों का निवारण करने वाली हैं। देखो, पहले क्या कहा था कि देवताओं ने अपने लिए नहीं मांगा था, इस जग के लिए मांगा था कि जब मनुष्य दुख विपत्तियों में आ जाए तो उसके लिए कुछ दीजिए। तो नाम को देखिए कैसे किया गया, दुर्गा पद्वी निवारिणी। प्लीज़ मैं फिर बोल रही हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे अशुद्धि है, नीचे जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है। जो देवी सभी आपदाओं और मुसीबतों का निवारण करने वाली है। कैसे करेंगे निवारण, दुर्गा सप्तशती के 13 चैप्टर जो हैं उसमें भी मैंने पूरा बताया है। तो इससे पहले आगे आने वाले हैं कि उन 1 से 13 चैप्टर का अर्थ क्या है, कैसे हमारे इनर डेमन से हमारी कॉन्शियसनेस की फाइट होती है, वो तो होती है। और जो बाहर 2 तरह के 3 तरह के हमारे ताप होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो जो कवच, अर्गला, कीलक, इन सब का पाठ करता है। कवच क्या है, इन 3 तरह के तापों से हमारी रक्षा करता है। और उसके बाद
4 तरह के लोग होते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि वो 4 तरह के लोग कौन है भगवान। तो भगवान बोलते हैं मेरे पास 4 तरह के लोग आते हैं अर्जुन। आर्थ, जो बहुत परेशानी में है, दुखों में है, जो मतलब हर तरह की मुसीबतों में घुरा है। अर्थार्थी, जिसको धन की जरूरत है। जिज्ञासु, अब जिसके ना परेशानी भी ठीक हो चुकी है, धन भी जिसको मिल चुका है, अब वो मुझे जानना चाह रहा है कि कौन है जो मुझे मेरी हर समस्याओं का समाधान कर दे रहा है, मुझे विपत्तियों से निकाल दे रहा है, मुझे धन भी प्रदान कर दे रहा है। कौन है वो भगवान जो मुझे जानने की इच्छा रखता है, और ज्ञानी जो मुझे जान जाता है। तो अर्जुन बोले कौन प्रिय है प्रभु आपको। तो अर्जुन सोच रहा है कि भगवान बोलेंगे ना जो ज्ञानी है ना वो मुझे बड़ा प्रिय है। तो भगवान बोलते नहीं अर्जुन, मुझे ना चारों प्रिय है, हाँ? पर हाँ, जो ज्ञानी है ना वो मेरे समान है। ठीक, तो वो देवी जो सभी आपदाओं और मुसीबतों का निवारण करने वाली है। तो आप आर्त और अर्थार्थी बनकर भगवती के पास जाते हैं। मैं भी गई थी। मैं बता रही हूँ, जब आई वॉज लाइक इन बचपन से ही दुर्गा सप्तशती पढ़ाया गया था। पता था कि हाँ, हमारे पास एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता था, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। घर से मम्मी स्ट्रिक्ट थी, पढ़ा के निकालती थी दुर्गा सप्तशती, पढ़े बिना कदम नहीं निकालना है घर से। और उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं जब फ्रेशर थी, आई वॉज अ फ्रेशर, लाइक MBA किया था, उस समय रिसेशन आ गया था, 2010 की बात बता रही हूँ। बड़ी बुरी स्थिति चल रही थी। सोचिए, माँ बाप ने MBA करवाया, 7 लाख लगा था MBA। मैं उस ज़माने की बात बता रही हूँ, 7 लैक्स। सो समहाउ मेरे पेरेंट्स से बिना लोन के मुझे MBA करवाया। उसके बाद I've got rejected by 16 to 17 कंपनी, 17 कंपनियों से मैं रिजेक्ट हुई। क्यों? क्योंकि मैं, जिनको पता है, मैं प्रयागराज इलाहाबाद से हूँ और मैं एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, और एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। ठीक है, वो उस समय थी, सर्कमस्टेंसेस करके थी। तो MBA तो किया, पढ़ने में बहुत तेज थी, मतलब भगवती की ऐसी कृपा थी कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव लीडर थी, CRC की लीडर थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी, किसी भी कंपटीशन में जाती थी, जीत कर आती थी। लेकिन जो एक था पर्सनालिटी में, जो एक मार्केटिंग, क्या था कि मुझे फिनेंस में जाना चाहिए था, लेकिन एक टीचर ने मार्केटिंग पढ़ा दिया। मार्केटिंग इतनी अच्छी लग गई ना, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, कि मुझे लगा मुझे मीडिया एजेंसी में जाना है, और मुझे मार्केटिंग से प्यार हो गया। अब मैंने मार्केटिंग ले तो ली, लेकिन मार्केटिंग के लिए ना एक बहुत, दिल्ली जैसा शहर, एक बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी चाहता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो इसका पाठ कर रहे हैं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, देवी निकालती है आपकी किसी भी मुसीबत से आपको। मुझे कैसे निकाला उन्होंने। अब ले तो लिया, अब प्लेसमेंट का टाइम आया। अब मेरा हो गया कि मुझे मीडिया एजेंसी में ही जाना है। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मीडिया एजेंसी, में नाम बता रही हूँ, ग्रुप M कही जाती है। ठीक है, उनके पास LG की मार्केटिंग थी। ठीक है, LG के अकाउंट में मुझे जाना था, और मैंने अपनी CRC हेड जो उनसे था उनसे बोल दिया था कि अगर मेरा इस कंपनी में हो गया, इस कंपनी में नहीं, मैं इसी में जाना चाहती हूँ, यही मेरी टारगेट, अगर नहीं हुआ तो आप जहाँ बोलोगे मैं चली जाऊँगी। ठीक है, मैंने 4 राउंड उस कंपनी के क्लियर किए। 5th राउंड जो था, फाइनल हेड के साथ था, वो मैं, सब कुछ तो ठीक था, लेकिन जो उन्होंने बोला कि जो पर्सनालिटी एक मार्केटिंग और मीडिया एजेंसी के हिसाब से चाहिए, जितना, क्योंकि आप स्मॉल टाउन से हो, हिंदी मीडियम के बच्चे हो, बहुत वर्क किया, इंग्लिश बोलना भी सीखा था, अपनी पर्सनालिटी भी, लेकिन जिस तरह का एक LG जैसी कंपनी के अकाउंट को हैंडल करने के लिए, जो एकदम कहते ना डिप्लोमेटिक, दिमाग का एकदम तुरंत मैनिपुलेशन, थोड़ा वो नहीं है इस बच्चे में। तो सब कुछ तो नॉलेज बहुत है, लेकिन हम इसको नहीं लेते। अब मेरे पास कोई ऑप्शन, अब अपनी बात मैंने बोल दी थी कि आप जिस कंपनी में बोलोगे मैं बैठ जाऊंगी। उसके बाद कंपनी आई, रिसेशन का टाइम था, मतलब एक, आई डोंट वांट टू नेम, वो टेलीकॉलिंग की कंपनी थी, प्लेसमेंट की, 7,200 रुपीज़ सैलरी थी, और घर में भी बहुत सारी विपत्तियाँ जिसको बोलते हैं ना, शादी की बात, बहुत कुछ शुरू हो चुका था। मेरे MBA पास किया है, घर वाले तुरंत अब करवाना है, बहुत सारे। तो मैं उस कंपनी में बैठ गई। मैंने कहा अब तो टेली कॉलिंग की प्रोफाइल थी, और सोचिए जब टेली कॉलिंग की नौकरी में आप बैठे हो, और उसमें आप डोमेन, इंटरनेट का आप डोमेन सेल कर रहे हो, उनकी लिस्टिंग सेल कर रहे हो। कंपनी का नाम इंडिया मार्ट था। ठीक है, जो जानते हैं उस कंपनी में। भाई, चली तो गई। अब रोज़ सुबह 4 बजे उठती थी, क्योंकि गाज़ियाबाद से नोएडा 30 किलोमीटर्स, और 28 to 30 किलोमीटर, जिसमें 2 किलोमीटर मैं पैदल चलती थी,
ऑटो का ऑलमोस्ट कहिए 20 रुपये, 2 ऑटो चेंज करती थी और इंटरव्यू देने जाती थी, अरे सॉरी काम करने। लेकिन मैं इतनी गंदी गंदी गालियाँ, टेली कॉलिंग की प्रोफाइल है, आपको भी आता है, आप भी फ़ोन है ना एकदम बड़े बदतमीज़ी से काटते हो, अरे क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन आप समझिए जो बेचारे कॉल कर रहे हैं ना, उनका टारगेट होता है, उनको कन्वर्ट करना होता है। वॉशरूम में जाके जो भयंकर रोना शुरू करूँ, इतने गंदे तरीके से, फ्रेशर थी, इतना ऐसा कभी व्यवहार देखा ही नहीं था दिल्ली वालों का। वॉशरूम में जाके रहूँ और छोड़ दिया, 1 महीने के अंदर सैलरी उठाई और छोड़ दिया। अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है बची। घर से नोटिस, घर में मम्मी पापा ने पॉकेट मनी भी बंद कर दी है, टाइम दे दिया है, नौकरी मिलेगी तो ठीक है, नहीं होगा तो आप आके शादी करेंगी जो हमने आपके लिए चूज़ किया है। रास्ता कुछ बचा नहीं है मेरे पास। कहते ना आपदाओं से कैसे देवी निवारण करती है। पीजी लिया, जो सैलरी थी पीजी लिया उससे मैंने, क्योंकि कॉलेज ने भी क्या किया था, एक साथ सारी आपदाएं आई थी। अब जिन बच्चों का प्लेसमेंट हो गया उनसे हॉस्टल से निकाल दिया गया था। एग्ज़ाम भले ही जून में होने थे लेकिन आपका प्लेसमेंट हो चुका था, तो अब आप, क्योंकि कॉलेज को लग रहा था कि हमारे रिस्क है, इतनी 30 किलोमीटर से बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, सो अब आप पीजी पे जाइए। तो जो था पीजी लिया, अब कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरे घर के जहाँ पीजी थे उसके सामने एक बहुत बड़ा जैन मंदिर था, वहाँ मैं जाके रोज जाती थी, बैठती थी, सुबह शाम, सुबह शाम सुंदरकांड दुर्गा सप्तशती, सुंदरकांड दुर्गा सप्तशती बिना मिस किए पढ़ती थी। यही दुर्गा माँ के नाम पढ़ती थी, हे माँ मुझे आपको। और उसके बाद कहिए कि बहुत सारी कंपनीज बैक टू बैक रिजेक्शन, बैक टू बैक। रीज़न, मार्केटिंग, फिनेंस लेती, एचआर लेती, आराम से खट जाती, लेकिन मार्केटिंग के लिए ना जो एकदम चंट, मतलब सॉरी फॉर द वर्ड बट चाहिए वैसा है पर्सनालिटी। और एक हाँ, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए आपकी, वो था नहीं। बस अब सुबह शाम, लेकिन मुझे जाना है तो मीडिया एजेंसी में जाना। अब ये मैं टेली कॉलिंग और ऐसा सेल्स की प्रोफाइल पे मुझको नहीं जाना है, क्योंकि जब भी आप एमबीए मार्केटिंग करके निकलेंगे तो या तो कोर मार्केटिंग की प्रोफाइल आपकी मीडिया एजेंसी मार्केटिंग कम्युनिकेशन से शुरू होती है, या तो आपको सेल्स में डाल दिया जाता है। तो मुझे सेल्स में नहीं जाना माँ, मुझे मार्केटिंग कम्युनिकेशन में जाना है। जिस वजह से, जिस एडवर्टाइजिंग से मैंने मार्केटिंग पढ़ी है, मुझे वो करना है। सुबह शाम पढ़ना शुरू किया, 16-17 इंटरव्यू रिजेक्ट की मैं, सही बता रही हूँ। एक एक कमरे की जो कंपनीज होती थी ना, वो मुझे रिजेक्ट कर देती थी। तो जो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि कभी हारना नहीं चाहिए। आप कहोगे ना, मैं तो ललिता सहस्त्रनाम, एक मतलब ब्रदर ने कमेंट किया था, दीदी मैं 1-2 महीना हो गया ललिता सहस्त्रनाम पढ़ी, मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं बोलूँगी 16 से 17, पर आप, मैंने अपना विश्वास नहीं हटाया, क्योंकि मुझे पता था, बचपन से देखा था ना घर में कि चमत्कार कैसे होते हैं, तो मुझे विश्वास था मेरी माँ पे करेंगी। एंड फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड इन अ कंपनी। बड़ी कंपनी नहीं थी मैं बोलूँगी, लेकिन मुझे कोर मार्केटिंग उस समय, आज से 2010 की बात बता रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग 14 साल में अब तो बहुत बूम कर गया, बहुत नेसेंट स्टेज पे था। और मुझे प्रॉपर मार्केटिंग, 100 एम्प्लॉयज़ थे, नॉट वेरी बिग कंपनी, 1 कमरे की कंपनी भी नहीं थे, 100 एम्प्लॉयज़ उस, क्योंकि मीडिया एजेंसी ऐसे ही काम करती हैं। अगर आप किसी भी मीडिया एजेंसी की बात करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूरा मार्केटिंग कम्युनिकेशन ये डिफरेंट क्लाइंट्स के हैंडल करते हैं। वहाँ से मैंने शुरू किया, भगवती की कृपा थी। उसके बाद 1-1.5 साल के अंदर, मतलब संघर्ष आए, लेकिन आई हैंडल्ड द ब्रांड, लाइक उस कंपनी में मैंने सुजुकी, HBO, ऐसे ऐसे अकाउंट्स हैंडल किए, ऐसे ऐसे एक्सपोजर मिले, पाइनियर करके जिनके स्पीकर्स आपके कार पे लगते हैं, सुजुकी बाइक जो हर कोई जानता है, स्लिंग शॉट उस समय बाइक थी जिसका लॉन्च होना था, आपके HBO पे बहुत सारी सीरीज़ है। तो इतने बड़े बड़े अकाउंट्स मैंने हैंडल किए, जो एक्सपोजर बोलते हैं ना, वो मिलना शुरू हुआ। उसके बाद भगवती की कृपा से कंपनी जहाँ मैं मूव करी, भले ही थोड़े दिन रही, कुछ कुछ हुआ वहाँ पे, एडिडास, फिलिप्स, इन सारे अकाउंट पे काम किया। और उसके बाद जब दे नेस्ले, फिर एक एजेंसी, मैंने बहुत सारी कंपनियाँ चेंज की, समझ रहे हैं, उस समय जब करियर का होता है ना। तो नेस्ले इंडिया, मैंने सारी नेस्ले इंडिया की पूरी, आपको उनका फैमिली नेस्ले करके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम था, तो पूरा उस प्रोग्राम को पूरा लीड किया। तेरा, एंड आई वॉज जस्ट हैविंग अ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, और 3 साल के एक्सपीरियंस में आई वॉज हैविंग द ऑफर ऑफ, कहते हैं हाँ, 3 से 4 कंपनीज के ऑफर थे। किसकी कृपा थी? मैं कुछ भी नहीं थी, वो भगवती की कृपा थी। और कौन सी एजेंसीज के? ऑल वर्ल्ड क्लास रिनोन, आपका फोर्ड मोटर्स, जिनका है HP। और मेरे पास एयरटेल का अकाउंट, इन जो एजेंसीज हैंडल करती थी, सो आई हैव चूजन द एयरटेल वन। एयरटेल पे जो आपका एक आता है ना, हर फ्रेंड ज़रूरी होता है, वो जो सारे कैंपेन्स थे एयरटेल के, उस पर काम किया। और
20 दिन के अंदर, मतलब मैं उस एजेंसी में गई हूँ, लेकिन भगवती की कृपा दीजिए, जब देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ कर। जहाँ मैं 17 कंपनीज से एक छोटे छोटे कमरे की कंपनीज ने मुझे रिजेक्ट किया था, वहाँ आज मल्टीनेशनल कंपनीज के वो लाइक सैलरी पे सैलरी बढ़ाए जा रहे हैं, एंड दे जस्ट वांट मी ऑन द बोर्ड। मेरा कुछ भी नहीं था, हाँ कर्म किया था, अपने पे काम किया था। गीता में कृष्ण ने भी कहा है कर्मण्येवाधिकार से, ऐसा नहीं कि बैठ के सिर्फ सप्तशती पढ़ रहे हैं, अपनी स्किल सेट पे भी काम किया था। भगवती की कृपा और मेरी मेहनत। उसके बाद सोनी इंडिया से मुझे, मतलब 1 डेढ़ महीना, 1 महीने के अंदर मेरे को सोनी इंडिया से भी इंटरव्यू आ गया, एंड आई हैव गॉट सिलेक्टेड ओवर देयर, हैंडलिंग द मार्केटिंग ऑफ एक्सपीरिया जी। उसमें बहुत क्रेज था, 2013 की बात बता रही हूँ। एक्सपीरिया जी आपका लॉन्च हुआ था, कैटरीना कैफ ब्रांड एम्बेसडर थी, वायो करीना आपकी ब्रांड एम्बेसडर थी उस समय, और योर आपका क्या कहते हैं, माइकल जैक्सन से पूरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, आपके एक्सपीरियंस Z2 का लॉन्च। सो बैक टू बैक इतना इंटरनेशनल। सो सोचिए कैसे मुसीबतों को हटा के भगवती आप पर कृपा करती है। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग जॉब की वजह से आए हैं। विश्वास मत हटाइएगा। अगर आज आपको एक कमरे की कंपनी रिजेक्ट कर रही है, 2 कंपनी की रिजेक्ट करी, कह रही है आपके पास स्किल नहीं, तो इंट्रोस्पेक्ट करिए, क्या सही बोल रही है वो? हाँ अगर है तो मैं वर्क करूँगी। दूसरा, अगर मेरी ये भाग्य की रेखाओं में संघर्ष लिखा हुआ है तो मैं उस संघर्ष को बदल सकती हूँ, मेरी भगवती की कृपा। तो वो सभी आपदाओं और मुसीबतों का निवारण करने वाली है। तो आपके ऊपर जितनी आपदा मुसीबत आई है, भगवती की कृपा आपका निवारण करेगी। ठीक, आगे बात करते हैं। दुर्ग मच्छेदिनी, अत्यंत कठिन परिस्थितियों और बाधाओं को समाप्त करने वाली देवी। मैंने बताया ना, अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जिंदगी में ऐसी कौन सी समस्या नहीं है, प्रारब्ध की वजह से समस्या आएगी। आप भाई अगर कहो किसी का मर्डर करके आए हो, आपने ये कॉस्ट्यूम बदल लिया, ठीक है, आपने मान लीजिए, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देंगी, आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, अब घर आके कपड़ा बदल लिया, शहर बदल लिया, तो क्या आपको पुलिस नहीं करेगी? भारत का जो न्यायाधीश सिस्टम है, क्या वो आपको नहीं ढूंढेगा? ढूंढेगा ना, है ना? क्या आपको सजा नहीं मिलेगी? आप पे केस नहीं चलेंगे? चलेगा। आप तो नहीं बच सकते हो। अब क्या है, इसी तरह हम एज अ सोल जो है ना, ये सोल कुछ करके आए हैं। कुंडली पैदा होते ही बच्चे की कुंडली बन दी जाती है, उस समय उसने कोई कर्म नहीं किए होते। कहाँ से आती है वो? कई जन्मों से हम करके आ रहे होते हैं। वो कुंडली बन के आती है, किसी जन्म में किया है हमने, लेकिन अब हमारी क्या है, ये कॉस्ट्यूम बदल गई है। तो क्या वो जो इस ब्रह्मांड, उस अखिल ब्रह्मांड नायिका का न्याय है, वो चलेगा? नहीं चलेगा ना, जो पूरे इस ब्रह्मांड को चला रही है। अब बोलो मैं उसको मक्खन लगाऊंगा, है दुर्गा दुर्गा करूंगा, तो नहीं आएगा, सजा मिलेगा, लेकिन आपको पश्चाताप भी करना पड़ेगा। और जब आप अपने कर्मों पे काम करेंगे, और उसके साथ परिस्थितियां क्यों आ रही, क्योंकि किसी जन्म के कर्म हैं, इस जन्म में भी हो सकते हैं, लेकिन अब आपने कॉस्ट्यूम बदल लिया। लेकिन ये जो प्रकृति का न्याय है वो आपके साथ चलेगा, लेकिन मक्खन लगाने, सच्चे दिल से उसका पश्चाताप करके, भगवती को सरेंडर करके, अपने संस्कारों पे हमने काम करना शुरू किया, तो आपको अत्यंत कठिन परिस्थिति और बाधाओं को समाप्त कर देगी वो। मैं अभी अभी की रिसेंट की मैं बात बता रही हूँ कि जो 1 डेढ़ साल से बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरी, ठीक है, प्रारब्ध थे। जब आप किसी भी स्पिरिचुअल साधना में आते हो, जब आप एक पीक पे आपकी इंटेंस साधना आएगी, तो आपके कई जन्मों के जो कर्म है ना, जो इस जन्म में भी नहीं आने हैं, वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड पे रिलीज होना शुरू होते हैं, क्योंकि रिलीज तो उन्हें होना है, ख़त्म होना है ना। लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, एक्शन रिएक्शन। अब ये जो कठिन परिस्थितियाँ हैं ना, वो बाधाओं को समाप्त कर देगी। एक एग्जाम्पल दे के आपको बताऊंगी कि बैक टू बैक सिंस अप्रैल टिल अक्टूबर, अप्रैल में मेरी एक सर्जरी हुई, मई में मेरा एक हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, जून में फिर मेरी एक सर्जरी हुई, फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, तो फिर एक कहते हैं कि हुआ, डॉक्टर के पास गए तो दवाई पे थी। सडनली भगवती का एक स्वप्न आया, मैंने जिक्र भी किया है उसका अपनी पोस्ट में, कि सबको यहाँ जैसे जो नए हैं उन्हें बता दूँ, मेरी जो आराध्या है बचपन से दुर्गा की है, लेकिन जब 10 महाविद्याओं में बात आती है तो कामाक्षी जो महारानी है, मेरी जो आराध्या है, वो कांचीपुरम की रानी कामाक्षी श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं। रात को एक स्वप्न आता है, स्वप्न में मैं देख रही हूँ कि मैं जगह पे हूँ जहाँ देवी की मूर्ति है, एक तरफ
भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं और दूसरी तरफ विष्णु हैं। वो उन्हीं का रूप है, आने के वीडियो में बताऊंगी। और वो एक जगह है ऐसी, एंड वहाँ मैं विष्णु जी के पास गई, सर हिलाया। उसके बाद मैं भगवती के पास जैसे ही गई, एक दिया किया, पीछे से आवाज़ें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहा ना, दुर्गम अत्यंत परिस्थितियों और बाधाओं को समाप्त करने वाली देवी। इसलिए क्योंकि विश्वास नहीं उठा, इसलिए मैं बता रही हूँ। सपना उतना समझ में नहीं आया, पर लगा हाँ देवी के स्वप्न दर्शन हुए हैं मुझे। अचानक से उसी दिन, सेम डे, मतलब कहिए कि, और वो कांचीपुरम की जगह थी, कामाक्षी जिनकी मैं आराध्य हूँ, उनकी साक्षात मूर्ति मुझे दिखी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अम्मा की बड़ी याद आ रही है। मैंने उसको बताया कि रही अम्मा की याद आ रही है, चलो अम्मा से मिलने चलते हैं। हम लोग उन्हें अम्मा बुलाते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं, बैंगलोर से 4 घंटे का रास्ता है। हमने तुरंत ही पैक किया और उसी दिन निकल गए। रात के 11:30-12 बजे पहुँचे। दर्शन किया माँ के। हमें लगा कि अच्छा, स्वप्न में ना माँ ने मुझे बुलाया था दर्शन देने के लिए, लेकिन वहाँ से थोड़ी थोड़ी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, मतलब अंदर से थोड़ा सा हुआ। फिर जब यहाँ आए, चेकअप करवाए, तो मतलब आने के बाद मैंने तुरंत चेकअप कराया क्योंकि थोड़ा सा दर्द शुरू हुआ था। एंड देन आई गॉट टू नो समथिंग, एंड आई हैव टू गो 4 सर्जरीज, मेजर सर्जरीज, ओपन सर्जरीज, जिसमें आपकी पूरी एब्डोमेन का रिकंस्ट्रक्शन होना था, प्लास्टिक सर्जन। और बाकी जो सर्जरी होनी थी वो यहाँ बैंगलोर में एस्टर हॉस्पिटल है, वहाँ के एशिया पैसिफिक डायरेक्टर उस सर्जरी को कर रहे थे। लगा अब आप होंगे तो सोचेंगे देखो देवी ने स्वप्न भी दिया और मेरे को ऐसी मुसीबत में डाल दिया। नहीं, कहानी बात को सुनिए। प्रारब्ध मेरा बहुत बड़ा था। मैंने बोला ना, कॉस्ट्यूम बदल लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्म मेरे को आएंगे नहीं। किसी भी कॉस्ट्यूम में उस प्रकृति का न्याय चलेगा, लेकिन माँ देख रही है कि ये सही रास्ते पे चल रही है, ये काम कर रही है। अब 4 सर्जरी से गुजरना था, 7 दिन, मतलब 3 दिन बोले थे आपको आईसीयू में रखना पड़ेगा, स्टेबल कंडीशन। हम देखेंगे कैसी इनकी स्टेबल कंडीशन होती है। उसके बाद 6 से 7 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होगा। तो टोटल 10 दिन हॉस्पिटल में रहना है। अब तो मुझे ऐसा लगा 2 सर्जरी हो चुकी है, अब इतना सब कुछ निकल गया है, अभी कहाँ, मतलब 5 महीने के अंदर आपका 5 सर्जरी, 3, 2 ऑलरेडी हो चुकी हैं, 4, 6 सर्जरी से आप तो भैया बची भी है कि नहीं बची है ज़िंदगी मेरी। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है माँ, तुमने बुलाया था, लगता है इसलिए बुलाया था कि मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी पल है, क्योंकि तुम मेरी आराध्या हो, आखिरी दर्शन देने के लिए तुमने मुझको बुलाया था। बस वहाँ से मैंने दुर्गा सप्तशती, आपकी महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, ललिता सहस्त्रनाम, सौंदर्य लहरी दिन रात पढ़ना शुरू किया कि मैं, अगर एनेस्थीसिया का मुझे बहुत सारा भी इफेक्ट होना, तो अगर मेरे प्राण निकल जाते हैं ऑपरेशन के दौरान, तो मैं सिर्फ और सिर्फ भगवती का नाम लेते हुए जाऊं, और कुछ नहीं याद करना मुझे, मुझे सिर्फ और सिर्फ देवी को ही उसको करना है। सर्जरी हुई, एंड जब मैं उठी तो आई वॉज जस्ट सिंगिंग, अय गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी महिषा। मतलब वो मुझे कॉन्शियस लाने की कोई 8 घंटे की सर्जरी थी। सुबह 6:30 बजे गई थी, 5 बजे, शाम को 5 बजे जब मैंने आँख खोली थी तो 5 बजे, तो वो 8 से 9 घंटे की सर्जरी चली थी मेरी। वो गाते हुए पाया, एंड जो एनेस्थेटिक डॉक्टर थे वो बोल रहे हैं आप तब से सर हिला रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं आप कोशिश करें कि आप बाहर आ जाओ, और सिर्फ आप संस्कृत के श्लोक कुछ बोले जा रहे हैं, देवी का बोले जा रहे हैं, जो संस्कृत में हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप बस देवी का नाम बोल रहे हो। और उसके बाद डायरेक्ट मैं अपने रूम में शिफ्ट कर दी गई। जो 3 दिन का आईसीयू था, भगवती की कृपा से वो 3 दिन का आईसीयू नहीं हुआ मेरे को। उसके बाद 4 सर्जरी थी। जो चौथी सर्जरी थी वो सबसे क्रिटिकल सर्जरी होनी थी। मतलब इट वाज लाइक कि सुन के मैं ना कांप गई थी, लेकिन फिर भी दिल में हिम्मत रखी थी कि ठीक है, जैसी भगवती की इच्छा। चौथी सर्जरी हुई नहीं, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, माँ भगवती 3 सर्जरी हो गई 3 दिन के अंदर। मैं दूसरे दिन खुद खड़ी हो गई। डॉक्टर वॉज सरप्राइज, वो खड़े होके मुझे वो चलवा रहे हैं, चल। मैंने कहा चल, जिस समय मुझे आईसीयू में होना था उस समय मैं चल के वॉक कर रही हूँ। दुर्गा, मैंने फोटो भी लगाई, मैं बैठकर हॉस्पिटल में दुर्गा सप्तशती और ललिता सहस्त्रनाम दूसरे दिन बैठ गई। पूरा सोच लीजिए, जिसका पूरा एब्डोमेन रिकंस्ट्रक्ट हुआ है वो बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। खुद कर रही हूँ नहीं, उसने शक्ति दी, उसकी शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति से मैं बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करी। 5 दिन के अंदर डिस्चार्ज हो गई। 5वें दिन मैं अपने घर आ गई। और उसके बाद 2 दिन बाद करवा चौथ था। उसकी शक्ति मैं खुद नहीं बोलूँगी, मैंने अपने हस्बैंड से बोला मैं करवा चौथ नहीं छोड़ सकती हूँ। सब ने मना किया, तुम पागल हो गई हो, कैसे डॉक्टर मना करे। मैंने कहा नहीं, मेरा करवा चौथ है तो मैं करवा चौथ का, और करवा चौथ का मैंने व्रत रखा। मैंने कुछ नहीं रखा, उसने शक्ति दी तो उसकी कृपा से रखा। संकट आया था मेरे ऊपर, लेकिन
समाप्त किया उसने। 4 सर्जरी होनी थी, 3 हुआ। 3 दिन का आईसीयू था, आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ी। 10 दिन के हॉस्पिटल में एक लंबा चौड़ा, डॉक्टर ने 15 लाख 15 लाख का बिल बनाया था उन पूरी सर्जरीज़ का, कि इतनी 15 लाख की पूरी आपकी कॉस्ट आनी है सर्जरी की। विद द ग्रेस ऑफ भगवती हाफ, आई से कि हाफ में वो हो गया, हाफ से थोड़ा सा बस। तो कहिए परिस्थिति आई, प्रकृति का न्याय चला, लेकिन उस परिस्थिति से उसने मुझे निकाल लिया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप भगवती के उपासक हैं तो विश्वास नहीं हटाइएगा। परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन वो कैसे खींच के आपका हाथ करके निकालेगी ना, आप खुद देखते रह जाओगे। 5वां, दुर्ग साधिनी, कठिन कार्यों को सिद्ध करने वाली शक्ति। ठीक है, कठिन से कठिन कोई भी कार्य है उसको सिद्ध करने की वो शक्ति आपको देगी। दुर्गनाशिनी, समस्त कठिनाइयों और संकटों का नाश करने वाली। ये स्तोत्र ही इसलिए लिखा गया है कि आपके संकट और कठिनाई, देवा ने पूछा ना संकटों में कैसे पड़े तो निकाला जा सकता है, तो दुर्ग नाशनी। मैंने एक एग्जाम्पल, ऐसे कितने बतेरो एग्जाम्पल मेरी माँ की ज़िंदगी के हैं, मेरी ज़िंदगी के हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और लोगों को देखा है कि कैसे जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें निकालती है। दुर्गा दुर्गातिशमनी, दुर्गा पद्वी निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी। तो ये श्लोक क्या बताता है? देवी के अनंत शक्ति, साहस और कृपा का वर्णन करता है। ये हमें विश्वास दिलाता है कि यदि हम सच्चे हृदय से देवी की आराधना करेंगे तो हमारे जीवन से सभी कष्टों को दूर कर देगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दुर्गतोद्धारिणी, ब्रेक करते हैं ना, आराम से इसको पढ़ना सीखें। दुर्गता उद्धारिणी, दुर्गता मतलब कठिनाई या संकट से, उद्धारिणी मतलब उद्धार करने वाली। अर्थ कठिनाई और संकट से उद्धार करने वाली देवी, मैंने बताया। आगे के वीडियो में बहुत सारा मैं बताऊंगी कि क्या क्या देवी ने किया। ये शायद ये कम पड़ जाएगा इसके स्लाइड का, तो इसीलिए मैं अब आपको नाम का अर्थ समझा रही हूँ, लेकिन कितने एग्जाम्पल हैं मेरी ज़िंदगी के, मेरी माँ की ज़िंदगी के, कैसे निकाला। दुर्ग निहंत्री, दुर्ग प्लस निहंत्री, ब्रेक करते हैं। दुर्गा मतलब कठिनाई, निहंत्री मतलब नाश करने वाली, कठिनाइयों और संकटों का नाश करने वाली देवी। ठीक, एक अपनी माँ के जीवन की मैं घटना यहाँ बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से जो लोग होते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 4 तरह के, जैसे मैंने बताया, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिन्होंने आर्त, जो कष्ट में पड़े हैं, तो ये जो दुर्गा स्तोत्र लिखा ना, आप आर्त बन के माँ के पास जा रहे हैं, बहुत कठिनाई है, आर्त से आप अर्थार्थी बनेंगे, ललिता सहस्त्रनाम पे जाएंगे कि हाँ धन, और फिर जब देवी आपकी सारी समस्याओं को करेगी ना, फिर आपके अंदर ना, कौन है ये देवी, मुझे देखना है, वो प्यार जो कहते हैं ना, ललिता का, देवी का आशिक, हम देवी के आशिक हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि वो जो उसका कहते हैं ना, आपको बना दूँ। ठीक है, तो चलिए, माँ के जीवन की मैं मेरे परिवार में 3 जनरेशन से दुर्गा सप्तशती पढ़ी जा रही है। 3 नानी, नानी की मदर, सो वहाँ से मेरी मम्मी को आया, और माँ के भी अपने हमारे घर में गुरु थे जो उन्होंने दीक्षित, तो हर नवरात्रि हमारे घर में पंडित जी आते थे जो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ और गुरु जो कहते हैं थे। तो कठिन परिस्थितियां हर की ज़िंदगी में आती, जैसे मैंने बोला ना, कॉस्ट्यूम बदल लोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मक्खन लगा रहे हैं तो आपको न्यायाधीश सजा नहीं देगा। वो मूल प्रकृति है, उसका अपना न्याय है। कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से कर्मफल आएंगे, लेकिन जो संकट कठिनाइयां आएंगी उसको नष्ट करने का मतलब है, जो एक तलवार लगनी है ना, उसको वो सुई में चुभो देगी। तो कुछ परिस्थितियां घर की आई थी, और मेरे डैडी का एलएमएल वेस्पा का शोरूम था, मतलब बहुत अच्छा, मतलब कहिए पापा वॉज लाइक अ मैनेजर इन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसके बाद खुद के बिजनेसेस थे, बहुत कुछ था। बट उससे पहले मेरे डैडी आईटीआई में जॉब करते थे। तो मैं शुरू का बता रही हूँ कि हर इंसान संघर्ष से करके आईटीआई में थे। तो समहाउ स्थितियाँ आई, चीज़ें हुई, परिस्थितियाँ आती हैं। सो ही लॉस्ट हिज जॉब, पॉलिटिक्स हुआ, ही वॉज अ लीडर। तो जो कहते हैं ना, मैनेजमेंट और लीडर्स में वो होता है जो टीम लीड करते हैं, तो वो पॉलिटिक्स करके उन्हें हटा दिया गया, मतलब तो केस चला उस पर, एक लंबा केस चला। हाँ, तो डैडी वॉज वेरी सैड,
और वो बैठे थे घर के बाहर। उस समय जॉब नहीं थी, घर मम्मा और एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली उस समय होती थी, समझ लीजिए। तो घर के बाहर से प्रयागराज है, कुंभ उस समय कुछ तो चल रहा था, एक बड़ा फेस्टिवल जो होता है। तो संत गुजरे उस घर के बाहर से, उन्होंने देखा और घर के सामने आकर रुक गए और बोले, इस घर में कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है। मेरे पापा एकदम सबका, मेरे पापा बहुत उदास होके बैठे थे कि अभी केस चल रहा है, क्या करना है। तो पापा उस समय मेरे पूजा पाठ में उतने नहीं थे। तो पापा बोले, हाँ मेरी धर्म पत्नी पाठ करती है। तो बोले कि आपके घर में इस समय मतलब भगवती की कृपा बनी है कि अन्न है आपके घर में, वरना इस समय इस घर की परिस्थितियां बहुत खराब थी कि अन्न भी नहीं नसीब। लेकिन कहिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिस घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है उस घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है। तो या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, जो देवी भूख के रूप में है और वो अन्नपूर्णा के रूप में। आप वाराणसी में जाएंगे तो वहाँ विशालाक्षी देवी का मंदिर है, जो अन्नपूर्णेश्वरी के रूप में है, जो अन्न दे रही हैं। तो कभी नहीं होता है। तो उस दिन के बाद से मेरे डैडी जो थोड़ा सा उनको लगा अच्छा, तब मेरे डैडी ने पूजा और फिर भगवती ने बहुत ब्लेस भी किया। कहते हैं ना, समस्याएं आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, और बहुत ब्लेस किया। उसके बाद मैं बता रही हूँ, एल हमारे दो दो शोरूम्स हुए डैडी के, और डैडी ट्रांसपोर्ट में मैनेज थे। लेकिन उसके फिर बाद भी सर्कमस्टेंसेस आई, लेकिन पिताजी ने जो मेरे जो शुरू किया भगवती की उसमें कि अच्छा ऐसा है, तो वहाँ से तो कठिनाइयाँ और संकट आई और उसको देवी ने नष्ट किया। तो भगवती का जो साधक होता है, याद रखिएगा, कभी उसके घर में संकट आ सकते हैं, लेकिन उनका वो नष्ट कैसे करती है, आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। आगे बात करते हैं। दुर्गमापहा, दुर्गम प्लस अपहा। दुर्गमा मतलब कठिन दुष्कर, अपहा मतलब हटाने वाली, अर्थ अत्यंत कठिन बाधाओं को दूर करने वाली देवी। दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गमा दुर्ग कठिन या दुर्लभ, जैसे मैंने बताया, ज्ञानदा ज्ञान को देने वाली, अर्थात कठिन या दुर्लभ ज्ञान को प्रदान करने वाली। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण सं, अर्थात कठिन या दुर्लभ ज्ञान को प्रदान करने वाली, जो आपको वो ज्ञान दे कि कैसे इन परिस्थितियों का सामना करना है जो तुम्हारे प्रारब्ध की वजह से आए और इससे कैसे निकलना है। ठीक है। दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्ग प्लस दैत्य प्लस लोक प्लस दवानला। दुर्ग मतलब कठिन, दैत्य मतलब असुर, लोक मतलब संसार, दवानला जंगल की आग, अर्थ दैत्य और उनके लोक को नष्ट करने वाली अग्नि रूपा। अब मैंने पहले भी बताया दैत्य कौन है, आने वाली सीरीज में मैंने आपको बताया है कि दैत्य कौन है, आपके अंदर के वो मधु कैटभ, आपके राग द्वेष के संस्कार, वो महिषासुर, वो आपका अहंकार, वो धूम्रलोचन, आपका इग्नोरेंस, चंडमुंड, प्राइड एंड एरोगेंस, वो कौन है, वो आपके भीतर ही हैं। और जो दुर्ग दैत्य और उनके लोगों को नष्ट, और वो लोग कहाँ के बना के बैठे, ये आपका जो शरीर है ना, 3.5 हाथ की काया, इसके अंदर उन दैत्यों ने अपना घर बनाकर बैठा है। तो कौन किसको नष्ट करेगी, उनके लोगों को नष्ट करने वाली अग्नि रूपा। जब ललिता सहस्त्रनाम में देवी का एक नाम है चिदग्नि कुंड संभूता, यानी चित्त की अग्नि से, प्योर कॉन्शियसनेस से जो उत्पन्न हुई है, देव कार्य समुद्यता, देव जो ऑस्पिशियस कार्य को करने के लिए देवों के आवाहन पे जिनका उत्पत्ति हुई है, वो तो आपके अंदर के जो डेमॉन्स हैं उनको नष्ट करने वाली अग्नि रूपा। जो जब आपके ना कि माँ अब बस आपको पाना है, माँ देखना है, तो वो अग्नि के रूप में उस कॉन्शियसनेस में वो आपके होएगी, और तब आप देवी की साधना में आगे बढ़ेंगे। आप अर्थार्थी जिज्ञासु से ज्ञानी की तरफ की जर्नी में बढ़ेंगे, तो वो आपके अंदर के दैत्यों को अग्नि स्वरूप में नष्ट करेगी। पढ़ते हैं अब इस श्लोक को। दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोकदवानला। यह श्लोक देवी दुर्गा के दिव्य गुणों शक्तियों का वर्णन करता है। दुर्गतोद्धारिणी देवी संकटों का उद्धार करती है, दुर्ग नियंत्री वे सभी कठिनाइयों और बाधाओं का नाश करती है, दुर्गमापहा
अत्यधिक कठिन समस्याओं और बाधाओं को दूर करती है। दुर्गम ज्ञानदा, विज्ञान देती है जो दुर्लभ और कठिन है। दुर्ग दैत्य लोकदवानला, देवी दैत्यों और उनके लोगों को नष्ट करने वाली अग्नि रूपा है। स्वभावार्थ क्या होगा? देवी दुर्गा संकटों को समाप्त करने वाली है। जो कर्म से जो आपके संकट आपने बना लिए अपने चारों तरफ, दैत्य एक आपके आउटर डेमन्स होते हैं जो कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं, आपको परेशान करते हैं। एक आपके इनर डेमन्स होते हैं, शत्रु होते हैं, तो उनको वो नष्ट करने वाली, ज्ञान और विजय प्रदान करने वाली। ज्ञान, बुद्धि, सद्बुद्धि, बुद्धि तो बहुत होती है, बुद्धि तो तालिबानों के पास भी है, लेकिन ज्ञान रूपी सद ज्ञान, सात्विक बुद्धि जो ज्ञान देती है वो कौन देती है? देवी कहती है। तथा अधर्म और अज्ञान का नाश करने वाली है। उनका स्मरण हमारे जीवन की हर कठिनाई को दूर करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दुर्गमा, दुर्गमा लोका, इसको ब्रेक करते हैं। दुर्गमात प्लस दुर्गमा लोका। दुर्गमातः मतलब दुर्गम, कठिन से। दुर्गमा लोका मतलब कठिन और गूढ़ लोकों को देखने वाली, अर्थात जो कठिन और गूढ़ लोकों को देखती है। कठिन और गूढ़ लोक क्या है? दे आर डिफरेंट, इनफाइनाइट बोलते हैं ना, दे आर इनफाइनाइट डायमेंशंस विद इन। तो जिनको हम शरीर में 7 चक्र बोलते हैं, तो आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ोगे तो उसमें आता है हर चक्र की एक देवी होती है। हाकिनी, राकिनी, काकिनी, डाकिनी, शाकिनी। और हर चक्र में डिफरेंट, कहते हैं ना 4, 6, 8, 10, 12। अगर आपने नहीं देखा है तो आगे सीरीज लेके आ रहे हैं कि हर चक्र की अपनी देवी होती है, हर चक्र अपने पेटल्स होते हैं। वो पेटल्स कुछ नहीं, हमारे वर्णमाला के शब्द होते हैं जो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। ठीक, तो लोक क्या होते हैं? तो वो जो होता है ना, देयर आर इनफाइनाइट डायमेंशंस। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, जैसे वो इनफाइनाइट है वैसे ही इस शरीर में इनफाइनाइट डायमेंशंस हैं। तो हर चक्र की जो पेटल होते हैं ना, वो एक अपने एक डायमेंशंस को इन्वोक करते हैं। तो जो गूढ़ गूढ़ गुप्तपन लोग है, अभी आप ऐसे नॉर्मल है आपको नहीं पता, लेकिन जब आप देवी की साधना में आगे बढ़ते हैं, ध्यान की स्थिति में जाते हैं, तो आप ग्रेजुअली ना उन डायमेंशंस में एंटर करना शुरू करते हैं। आई जस्ट मतलब एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जो भी है वो भगवती की कृपा है या उसका है कि जब अनाहत की साधना में कर रही थी और एक गुरु थे मेरे जीवन में आए, तो जब मैं अनाहत चक्र की साधना पे जब भी उनके ट्रांसमिशंस होते थे, मैं कहाँ चली जाती थी, किस लोक में होती थी, बहुत डिफरेंट वर्डों में नहीं बयान किया जा सकता है उस चीज़ को। तो यहाँ पे अभी सिर्फ आपके के लिए कि जब आप आगे अपनी साधनाओं में बढ़ेंगे तो दे आर वेरियस डायमेंशन। और हार्ट चक्र भी ना, जो पेटल्स दिखाए जाते हैं उसके भी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो आप उन डायमेंशंस में एंटर करना शुरू करते हैं। जब आप यहाँ पे आज्ञा पे आते हैं, तो जब आप आंख बंद करते हैं, कभी कभी तो लगता है भ्रम हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं तो मतलब लिखती थी कि क्या हो रहा है, मैं जाग रही हूँ कि मैं सो रही हूँ, मैं सही देख रही हूँ कि नहीं देख रही हूँ। मतलब मैं बहुत हर चीज़ को तर्क से देखती थी, काट के। ये लॉजिक है, मेरा अंधविश्वास है कि नहीं है, ये मेरी उस पे है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सही है कि नहीं। ये नहीं कि मैं बस अंधाधुंध भक्ति करें, अंध भक्ति मतलब भक्ति है पूरे दिल से, लेकिन अंध भक्ति मुझे नहीं करनी है। तो जैसे होने लगते थे ना, मैं कहीं सो तो नहीं गई मैं, अच्छा ये जो हो रहा है मतलब सही हो रहा है ना मेरे साथ, तो वैसा। तो जब आप करोगे तो कठिन और गूढ़ लोकों को आप देखोगे। ठीक, दुर्गमात्मा स्वरूपिणी, दुर्गमा प्लस आत्म स्वरूपिणी, ब्रेक करो इसको। दुर्गमा कठिन से प्राप्त होने वाली, आत्म स्वरूपिणी आत्मा के स्वरूप में स्थित। भगवत गीता यहाँ भी आती है। आर्थ अर्थात ही, अभी आपने एकदम डिस्ट्रेस में, आपने कवच पढ़ना शुरू किया कि मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी, अर्गला किया कि मुझे रूप और जय मिलेगा, उसके बाद देवी के ये नाम पढ़ने शुरू किए, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी साधनाएं ललिता सहस्त्रनाम पे आई। बट आर्थ डिस्ट्रेस में थे तो कवच से हो गया, अर्थार्थी ललिता सहस्त्रनाम भी कर लिया, दुर्गा सप्तशती से भी बहुत ब्लेसिंग होती है फिनेंशियली, वहाँ भी आपके हो गया। अब आप जानना चाहते हो कि देवी कौन है, तो अब एकदम जो शुद्ध भक्ति होती है ना, कि अब ये सब भर गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको एक लड्डू चाहिए, आपको एक लड्डू खिला दिया गया, अब रसगुल्ला भी चाहिए, एक रसगुल्ला भी आपको खिला दिया गया, सब कुछ खिलाया जा रहा है, अब रसगुल्ला रसगुल्ला खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। आप बोलोगे ना बस, अब बस हो गया, अब रसगुल्ला मत दो, मेरा पेट भर गया रसगुल्ले से, नहीं खा सकते, उल्टी हो जाएगी। वहां पे फिर कहोगे कि ये कौन है जो इतना रसगुल्ला देता जा रहा है, यार कहाँ से आसमान से इतने रसगुल्ले टपक रहे हैं, अब तो मेरा पेट भर गया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये रसगुल्ला, मैं मतलब मैं सोच रहा हूँ मेरे सामने रसगुल्ला आ जा रहा है, कौन है?
सो यू जस्ट स्टार्ट सर्चिंग अबाउट द पर्सन. तो इसी तरह जब आपका आर्थ और अर्थार्थी का स्टेट खत्म होता है ना, तो मेरे साथ जब हुआ ना कि जब मैंने एक ललिता सहस्त्रनाम के बाद जब जिंदगी में हो, तो मेरे हुआ पहले तो बस ऐसे रट्टू तोता की तरह पड़ती थी, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए फिनेंशियली जो है. उसके बाद लगा यार सोच रही हूँ जो मांगा नहीं उससे 10 गुना ज़्यादा दिया जा रहा है, कौन है ये भगवत. मतलब देर इज़ अ ट्रू लव, लाइक जानने की जिज्ञासा होती है और फिर एक प्रेम होता है. फिर बस लगता है कि तुम ही हो अब ये रसगुल्ले का क्या काम. ठीक है माँ, दिया है तुमने, तुम्हारी कृपा और हमेशा रहेगा, पता है मुझे, लेकिन अब मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ. जब आप उसको जानने की तरफ बढ़ते हो तो तब क्या होता है, जिज्ञासु. और जब आप उसे जान जाते हो जो आत्मा के रूप में विद्यमान है और कठिनता से प्राप्त होती है. तो इस जर्नी का इतनी आसान नहीं है. 20 साल से दुर्गा सप्तशती पढ़ रही हूँ, 9 साल हो गए श्री विद्या साधना में, ठीक है. तो बहुत मेहनत लगती है. ऐसा नहीं कि आज ये मंत्र ले लिया, हमारा जनरली क्या होता है, आज ये मंत्र ले लिया, अब दूसरा गुरु ना बहुत इंटरनेट में फेमस हो रहे हैं, अब मैं उनके पास जाके दूसरा मंत्र ले लेती हूँ, इसको करने से ये हो जाएगा, फिर मैं तीसरा मंत्र ले लेती हूँ. नहीं, एक बहुत स्लो और स्टीडी जर्नी है. यू डोंट हैव टू लूज पेशेंस, यू हैव टू हैव अ फेथ. हाँ, ये है और ये करेगा. कितनों का किया, तो मैं कोई अकेले इंसान नहीं हूँ. सो जब आप जिज्ञासु के बाद जो आत्मा के रूप में विद्यमान है, देवी ने बोला मैं ही ब्रह्म हूँ, उस ब्रह्म का रियलाइजेशन बहुत मुश्किल से होता है. तो वो जब आप करते हैं तो बहुत कठिनता से प्राप्त होते. दुर्गम आत्मा स्वरूपिणी, आत्म स्वरूपिणी जो आत्मा के रूप में स्थित है, आपकी प्योरेस्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, मूल प्रकृति. दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्ग मार्ग प्लस प्रदा, दुर्ग मार्ग कठिन मार्ग, दुर्गम मार्ग कहा जाता है, बड़ा दुर्गम रास्ता है. प्रदा प्रदान करने वाली, अति कठिन मार्ग को दिखाने वाली, उस पर चलने की शक्ति देने वाली. आसान नहीं होता है देवी के रास्ते पे चलना. बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं. रिसेंट अभी पिछले हफ्ते का ही मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ दिन से पोस्ट सर्जरी होता है कि थोड़ा सा जर्क लगे हैं और मेरे को स्टमक एब्डोमेन पेन शुरू हुआ. तो मैं 6-7 दिन तो देखी कि हुआ है, ठीक है मेडिसिन से जाएगा. मे बी अभी पोस्ट डॉक्टर ने बोला है कि इट विल टेक 6 months टू हील. आप इतनी मेजर सर्जरी से आप गुजरी हैं और इससे बैक टू बैक 2 सर्जरी में बहुत सी नर्व्स वो हुई, तो इट विल टेक टाइम टू हील. सो मैं देखती थी, लेकिन वो जो पेन है ना थोड़ा सा शूट किया मेरे को. तो आई थॉट कि बेटर टू हैव अ कंसल्टेशन विद डॉक्टर इंस्टीड ऑफ लाइक सप्रेसिंग द पेन और इग्नोरिंग द पेन. मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोला कि ओके, इट कैन बी इन्फ्लेमेशन, इट कैन बी लाइक अडहेशंस, हो जाते हैं सर्जरी के बाद ये सारी चीज़ें, लेकिन घबराने की बात नहीं है. बट सेफर साइड वी विल डू द स्कैन. पिछले हफ्ते की बात मैं बता रही हूँ. मैं गई स्कैन करवाने, अल्ट्रासाउंड किया. अल्ट्रासाउंड में आया 9.2 सेंटीमीटर का मास. जो सर्जरी में बहुत सारे एडहेशंस थे वो सारे, वो निकाला ही नहीं गया. 9.2 सेंटीमीटर, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा. 9 स्केल लीजिएगा, देखिएगा 9.2 सेंटीमीटर कितना, उतना बड़ा मास अभी भी मेरे एब्डोमेन उसमें है. और सर्जरी के समय वो मतलब अब बच गया तो मतलब ऑफकोर्स सर्जरी के समय वो मिस हो गया, नहीं निकाला गया. अब मेरी हालत खराब इस चीज़ से नहीं कि हाँ मतलब कि भगवान, क्योंकि अब तो वो स्थिति है कि तुम तेरा दिया हर दुख सहेंगे, लेकिन सर्जरी के बाद ना बैक टू बैक इतनी सर्जरी से गुजरते हैं. इट्स नॉट लाइक अ फियर ऑफ डेथ विच यू हैव कि हाँ अब जाना है. इट्स जस्ट लाइक कि एक्सट्रीम पेन होता है. इट्स जस्ट लाइक आप अपनी विल पावर से उस पेन को हैंडल करते हो. बैठने में भी बड़ा दर्द होता है, चलने में भी आपको दर्द होता है, लेकिन जस्ट वो भगवती की कृपा है कि आप खड़े हो और आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ. अभी 2 महीने ही हुए हैं सर्जरी को. अब तो अंदर से आंख में मेरे आंसू आ गए. भगवती कैसे परीक्षा देती है, कठिन माँ को चलने की शक्ति देने वाली. मैं बैठ गई रिपोर्ट लेके. अब डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाने गई. डॉक्टर का एक्सप्रेशन देख के तो मैं खुद हैरान रह गई. डॉक्टर भी एकदम घबरा गया, बोला बाहर बैठिए. बाहर मैंने वेट किया आधा घंटा. अब वो अपना कॉल कर रहा है. एंड देन देयर इज अ सीनियर डॉक्टर, ही इज अ एशिया पैसिफिक डायरेक्टर. तो ही इज़ नॉट द वन लाइक, ही इज़ जस्ट द वन लाइक वो सर्जरी लेते हैं. इंडिया में बहुत कम टाइम वो रहते हैं, ठीक है. और जो दूसरे डॉक्टर, जो टोटल 5 डॉक्टर्स की टीम ने जिन्होंने मेरी सर्जरी की थी, एक एचओडी थे प्लास्टिक सर्जरी के,
दूसरे मतलब ऑलमोस्ट ही इज़ अ रोबोटिक सर्जन, सो मेरी रोबोटिक नहीं थी, ओपन सर्जरी, तो उनके असिस्टेंट हैं, मतलब ऑफ कोर्स ही इज़ अ एशिया पैसिफिक डायरेक्टर, उससे सेकंड नंबर। तो जो ऐसे केसेस पोस्ट सर्जरी कंसल्टेशन होता है उनके होती है, और अगर कुछ मेजर होता है तो वो डॉक्टर को बताते हैं। अब भाई उनका कॉल शुरू हुआ डॉक्टर को कि अभी क्या करें, 9.2, ऐसा इतनी बड़ी ब्लंडर कैसे हो सकती है। अब मेरे में भी आंख में आंसू आ गए। माँ, तुम अगर बुलाना था तो बुला लो, मैं तो तैयार थी आने के लिए तुम्हारे पास। 9.2 सेंटीमीटर, बहुत बड़ी चीज़ है माँ। मतलब या तो तुम ठीक कर देती, आर या पार कर देती मेरे को। आंख में आंसू भर लिया था। डॉक्टर आधे घंटे के बाद बुलाता है, कहते हैं मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। रेडियोलॉजिस्ट से भी पूरी मेरी बात हुई, सब कुछ हुआ। मैडम ये 9.2 सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी 9.8 सेंटीमीटर नहीं है, 9.8 है। सो जनरली इट इज़ वेरी स्मॉल, मतलब इतने सारे था आपके एब्डोमेन और बाकी के एरिया में जो हमने क्लीन किया है, तो 9.8 इज़ वेरी स्मॉल, इसको हम कंसिडर भी नहीं करते हैं। मेरे पैरों के तरह, मतलब एक कहते हैं ना साइज 9.8 सेंटीमीटर एंड 9.8 सो दिस इज हाउ दे वी टेक योर परीक्षा कि आप कितने तैयार हो। तो कठिन मार्ग को दिखाने वाली या उस पर चलने की शक्ति देने वाली। अब जब आर्थ ज्ञानी जिज्ञासु पे आते हो ना, तो जब आप जिज्ञासु की स्टेज पे आते हो ना, तो आपको देवी से उतनी कंप्लेन उम्प्लेन जो है तुम दे दो, हम सह लेंगे, ठीक है तुम्हारा ही है, तेरा दिया, जैसे प्रेमानंद बोलते हैं, हर दर्द सह लेंगे, माफ तुम चाहिए, ठीक है। लेकिन सडनली जो एक इतना टफ मार्ग है, उस पर शक्ति क्यों दी, कि जो एक इतनी शक्ति मुझे इन 5 सर्जरियों की दी, और उस जिज्ञासु की स्टेट तक ले जाने की जो शक्ति दिया गया, और वो जो 2 घंटे की शक्ति है जो मैंने हैंडल किया, वो कौन है, और उसके बाद उसका चमत्कार। तो वो परीक्षा भी बहुत लेगी इस कठिन रास्ते में। मैं बोल रही हूँ डिफिकल्टीज बहुत आएगी, और जब आप जिज्ञासु, अभी तो नहीं, अभी वो आर्थ अथॉरिटी की स्टेट पे आपको ना ब्लेस करती जाएगी, लेकिन जब आप जिज्ञासु और ज्ञानी की स्टेट पे, जिज्ञासु की स्टेट पे आप पहुंचोगे, तो लॉट ऑफ परीक्षाएं जिसको बोलते हैं भगवती की, अभी मटकी जैसे कहते ना कुम्हार बनाते तो मटकी को ठोकता है ऐसे ऐसे करके कि टूटेगा तो नहीं, वो तो वो चलने की शक्ति देने के लिए वो आपकी बहुत टेस्टिंग करेगी। तो दुर्गा, तो इसीलिए मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि जो भगवती की साधना में आगे बढ़े, मुझे नहीं पता आप किस फेज में हो, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारेगा, वो हमेशा आपके साथ है। और क्या पता अभी आपकी परीक्षा का फेज चल रहा है, ठीक है। दुर्गम विद्या, दुर्गमा कठिन और दुर्लभ, ज्ञान और शिक्षा, दुर्लभ और कठिन ज्ञान। अब ये ज्ञान क्या है, आत्मा का ज्ञान है, खुद को जानना है, उस कॉन्शियसनेस की हाईएस्ट अवस्था पे जहाँ कोई भी संस्कार, आपके सारे दैत्य जो मधु कैठब शुंभ निशुंभ आपकी कॉन्शियसनेस में राग द्वेष धूम्रलोचन इग्नोरेंस बन के बैठे हैं, उसको हटाने के बाद जब आप शुद्ध अवस्था में पहुंचते हो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, सदगुरु भी बोलते ना, आपका निर्वाण षटकम है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न चाश्रोत जिह्वे न चाघ्राण नेत्रे, न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये जो शिवोहम का ज्ञान है ना, वो ज्ञान प्रदान करने वाली, आपको आपकी आत्मा के स्वरूप में ले जाने वाली शक्ति शिव से मिलाती है, वही कठिन दुर्गम विद्या। दुर्गम आश्रिता, दुर्गम मतलब कठिन या दुष्कर, आश्रिता मतलब आश्रय देने, कठिनाई में आश्रय प्रदान करने वाली। मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी मतलब एक शेयर किया कि कैसे कठिन परिस्थिति में प्रारब्ध की वजह, लेकिन वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगी, वो आपको संभाल लेगी। अब पूरा पढ़ते हैं। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मा स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गम आश्रिता। यह श्लोक दुर्गमा दुर्गमा लोका मतलब यहाँ डिफरेंट डायमेंशंस की बात कह रही है। वहाँ पे जब आप आत्मा के स्वरूप पहुँचोगे तो उन डायमेंशंस में पहुँचोगे। दुर्गम आत्म स्वरूपनी, वे आत्मा के स्वरूप में विद्यमान है और कठिन तपस्या से प्राप्त होती है। दुर्ग मार्ग प्रदा, वो कठिन और जटिल मार्ग को दिखाने वाली और उस पर सफलता, जो जटिल मार्ग मतलब आत्मा को जानने, उस पर बढ़ाने के लिए जो मार्ग है उसको आपको ले जाएगी, वो करने वाली। और दुर्गम विद्या दुर्लभ विद्या, आपकी आत्मा का ज्ञान। और दुर्गम आश्रिता, वो कठिन समय में आश्रय प्रदान करने वाली। तो बहुत सारी परीक्षाएं होंगी आपकी, लेकिन उसमें वो हाथ पकड़ के रखेगी आपका, ठीक। आगे, दुर्गम ज्ञान संस्थाना,
दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान भासने। दुर्गम प्लस ज्ञान प्लस संस्थाना। दुर्गमा मतलब कठिन, ज्ञान मतलब ज्ञान, संस्थाना मतलब स्थापित होने वाली, जो कठिन ज्ञान में स्थापित है। देवी दुर्गा सप्तशती में बोलती है मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म स्वरूपिणी भी देवी का नाम है। तो कठिन ज्ञान क्या इतना आसान नहीं है अपने विकारों को नष्ट करना। और आर्थ अर्थार्थी से जो जिज्ञासु और ज्ञानी तक की यात्रा है, जो आपकी दुर्गा सप्तशती से शुरू होगी और त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान खंड तक जाएगी, उस ज्ञान में जो स्थापित हैं वहां तक पहुंचने में जो साधनाएं होंगी, जो मुश्किलें आएंगी उनको पार तक पहुंचना, उसमें उस कठिन ज्ञान में पहुंचने में वो जो स्थापित है वो कौन है? भगवती दुर्गा है। ठीक है। दुर्ग मध्यान भासनी, दुर्गम प्लस ध्यान प्लस भासनी। दुर्गम मतलब कठिन, ध्यान, भासनी प्रकाश, जो कठिन ध्यान में प्रकाशमान होती है। जब ध्यान की अवस्थाओं में आप जाएंगे, ठीक है। मेडिटेशन, बहुत तरह के मेडिटेशन है। मैं विज्ञान भैरव पे भी एक पूरी सीरीज आपके लिए लेके आ रही हूँ, जहाँ पे ध्यान की शिव पार्वती संवाद में विधियाँ बताई गई हैं। मैं मेन विधियाँ उठाऊंगी, क्योंकि अपने इन 13 सालों में 2013 में मैंने अपना पहला मेडिटेशन सीखा था आर्ट ऑफ लिविंग से, और बहुत सारे कोर्सेज किए। उसके बाद बहुत ऑर्गेनाइजेशन से ध्यान की विधियाँ सीखी। तो जो जो मैंने सीखी और जिन सूत्रों पे हैं, मैं उन सूत्रों पे बात करूंगी, और वो ध्यान की विधियाँ अपने अनुभव के हिसाब उससे बताऊंगी कि क्या है उनका, क्या आगे जो है वो कैसे आपको उस ट्रुथ तक ले जाती हैं। तो जो कठिन ध्यान में प्रकाशमान होती है, तो ध्यान करना, अपनी सारी इंद्रियों को केंद्रित करना, ध्यान करना केंद्रित करना होता है ना, एक फोकल पॉइंट पे। ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान से समाधि की अवस्था पर जाना, उसमें समाधि की अवस्था में जाने पे जो ज्ञान आपको प्रकाशमान हो रहा है उस ब्रह्म का, कि मैं ही वो अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलमिदम ब्रह्म तत्वे मसी, वो तुम हो। वो कौन है? भगवती है। ठीक। दुर्ग मोहा, दुर्गम प्लस मोहा। मोह मतलब क्या होता है? अज्ञान या भ्रम। ठीक है। दुर्गम मोहा, जो आपके मोह या भ्रम को दूर करती है। अब कैसे दूर करती है? दुर्गा सप्तशती की कहानी है ना, दुर्गा सप्तशती में होता है राजा सुरत और वैश्य, है ना, दो चीजें, राजा सुरत और राजा और वैश्य। दोनों के, वैश्य की घर के बच्चे उन्होंने धन के मोह में आके निकाल दिया था, राजा के साथ चीटिंग हो गई थी, आक्रमण करके ले लिया था। अब दोनों में अंदर क्या है? राजा को अपने राज्य का मोह है और वैश्य को अपने परिवार का मोह है। दोनों ही एकदम मोह से दुखी हैं। और फिर वो किसके पास जाते हैं? सुमेधा ऋषि के पास जाते हैं। ये सुमेधा ऋषि कौन है? त्रिपुरा रहस्य। त्रिपुरा रहस्य में महात्म्य खंड में आता है परशुराम के शिष्य मेधा ऋषि, जो श्री विद्या की परंपराएं चली आ रही हैं, दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय से, भगवान दत्तात्रेय के बाद परशुराम, परशुराम से ये ज्ञान सुमेधा ऋषि को आता है। तो सुमेधा ऋषि ने जो ज्ञान दिया राजा उदय, तो पूरी वो आगे वीडियो में वो 13 चैप्टर का अर्थ क्या है, जो ज्ञान उन्होंने सुमेधा ऋषि ने कहानी दुर्गा माँ की जो बताई, कैसे दैत्यों का वध किया राजा और सुरत को, उसके बाद उनका ज्ञान हटा, मोह हटा, सॉरी, और फिर वो साधना के लिए गए। तो जो और जब साधना किया तो राजा ने कभी ना नष्ट होने वाला राज्य मांगा, और जो वैश्य था उस वैश्य ने क्या कहा कि अब मतलब माँ मुझे वो ज्ञान दे दो कि अब ये जो मोह है ना इस पे मुझे नहीं करना है, तो मुझे कभी ना नष्ट होने वाला ज्ञान दे दो। तो जो मोह, जो इंसान के अंदर आसक्ति होती है ना, उस मोह या भ्रम को दूर करे। तो वो कौन है? दुर्ग मोहा। दुर्ग मगा, दुर्गम प्लस गा। दुर्गमा मतलब कठिन, गा मतलब गमन करने वाली। भैरवी में होता ना, गमन मतलब जिसको पाना कठिन है, जो कठिन मार्ग से प्राप्त होती है। कठिन मार्ग क्या है? जब आप अपनी कॉन्शियसनेस की साधना में आते हो, ठीक है, अपने सेल्फ को जानने की कोशिश करते हो, अपने विकारों पे काम करना शुरू करते हो। इतना आसान नहीं है, मैंने किया है, मुझे पता है। बहुत क्रोध के संस्कार ऊपर जागते हैं। जब आप साधना करने चलोगे, अचानक से ना आप सोचोगे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मतलब हो क्या गया है, क्यों भाई? तो फिर आपका वो जो ज्ञान है ना, जो आपने गुरुओं से सुन के रखा है, जो आपने पढ़, तो वो जागृत होगा। नहीं, सो ग्रेजुअली देन यू विल सिट ऑन मेडिटेशन एंड समता भाव से उन संस्कारों को आप देखना शुरू करोगे, तो आप उन्हें रिलीज करना शुरू करते हो।
तो इतना आसान नहीं होता अपने विकारों को मारना, अपने संस्कारों पे विजय प्राप्त करना। तो जो कठिन है ना, तो और जब आप उस कठिन मार्ग से आगे बढ़कर अपने कॉन्शियसनेस, इस चित्त की प्योरेस्ट अवस्था पे आप पहुंचते हो, उसे दुर्ग मगा बोलते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, दुर्गम अर्थ स्वरूपिणी, ब्रेक किया है ना हमने। दुर्गमा मतलब कठिन, अर्थ मतलब सार या सत्य, अर्थ बोलते ना मीनिंग, स्वरूपिणी स्वरूप में स्थित होने वाली, अर्थ जो गूढ़, कठिन और गूढ़ सत्य का स्वरूप है। सत्य क्या है? क्वेश्चन होता है ना, भगवान कौन है, हु इज द क्रिएटर। मैंने ओम प्रणव पे एक वीडियो बनाया जहां मैंने पूरा समझाया कि द क्रिएटर एंड क्रिएशन इज द सेम एंड दैट इज विद इन। तो वो गूढ़ और सत्य क्या है? वो आपके अंदर है। उस सत्य को जो रियलाइज करने वाली है वो दुर्गम अर्थ स्वरूपिणी है, तो वो दुर्गा देवी है। ठीक, अब फिर से पढ़ते हैं। दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, है ना। यह श्लोक देवी दुर्गा के अति गूढ़ और गहन प्रकृति का वर्णन करता है। ये आत्मा के आपके ज्ञान को बता रहा है ये श्लोक, कि कैसे हम अपने संस्कारों पे काम करके उस आत्मा के सत्य तक पहुंचते हैं। आगे चलते हैं। दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गम मतलब कठिन, असुर मतलब दैत्य राक्षस, संहंत्री मतलब नाश करने वाली। वो राक्षस कौन है? कहानी में मधुकैटभ का नाश किया है ना, महिषासुर का वध हुआ, विष्णु जी ने मधुकैटभ का किया था, और विष्णु और दुर्गा में कोई अंतर नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु, एक वीडियो बनाऊंगी, विष्णु रूपेण संस्थिता, जो देवी विष्णु के रूप में है वो कौन है? दुर्गा ही देवी है। क्लीम भगवती का भी मंत्र है, क्लीम कृष्ण का भी मंत्र है, सो देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, तो मधुकैटभ अपने राग द्वेष के संस्कारों का विष्णु जी ने नाश किया, इस पे काम करना है ना आपको। महिषासुर आपके अहंकार पे नाश हुआ, ये पूरा सीरीज मैंने बताया। चंड मुंड, आपके अंदर के जो मुंड बुद्धि है ना, एकदम एरोगेंस, एंगर से भरी बुद्धि। रक्त बीज, कर्मों के जो संस्कार की पौन, रक्त बीज क्या, एक बूंद पृथ्वी पे गिरी और उसी के जैसे राक्षस उत्पन्न हो गए। तब देवी ने बोला, भद्रकाली मैं करती हूँ, तुम अपनी जीभ में इनको लो और चट कर जाओ। तो जब आप करते हैं तो धीरे धीरे जब आप माइंडफुल होते हैं, मंत्रों की वाइब्रेशन, ध्वनि आपके कॉन्शियसनेस में काम करती है, तो ये जो राक्षस है ना, संस्कार बनाने की जो एक फैक्ट्री आपने अपने अंदर खोल के रखी, आपका बुद्धि शुद्ध होना शुरू होगा। तो यू विल बी वेरी माइंडफुल टू स्टॉप लाइक इस फैक्ट्री को। ठीक, 27 दुर्गम आयुध धारणी, दुर्गम कठिन शस्त्र आयुध धारण करने वाली। एक तो शस्त्र है जिससे उन्होंने देवी ने वध किया। अब देवी के शस्त्र क्या हैं? ललिता सहस्त्रनाम में बोला गया है पंच तन्मात्र सायिका, 5 तन्मात्राओं को जिन्होंने धारण करके रखा है। 5 तत्वों से ये शरीर बना है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। 5 रसेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये सब क्या है? ये आयुध हैं आपके, इन्हीं से संस्कार बन रहे हैं। इन आयुधों को जो धारण करती है, ठीक है, तो कौन है? दुर्गम आयुध धारिणी। आगे ललिता सहस्त्रनाम और सौंदर्य लहरी में मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाऊंगी दुर्गम आयुध धारिणी, ताकि डिटेल में मैंने पूरा वीडियो बनाया है। अब आंख है, आपने किसी चीज को देखा, ठीक है, देवी कहाँ है? आपके अंदर ही है ना, 3.5 कुंडली मारे बोलते हैं कि मूलाधार में है। तो क्या हुआ? संस्कार आपके अंदर जागृत हुआ, डिजायर्स आई, बड़ी अच्छी लगी, अब तो चाहिए ये। अब ये तुम्हारा ही आयुध है। अब जब आप साधना पे बैठते तो इन आयुधों की वजह से ये आयुध आपके अंदर डिजायर्स भी क्रिएट करें। कान से कुछ सुना, राग द्वेष क्रिएट हुए, हाँ, महक कुछ अच्छी लगी, सब रस रूप शब्द गंध स्पर्श आयुध हैं ये आपके। अब इन्हीं आयुधों पे विज्ञान भैरव के सूत्र हैं, बहुत सारी ध्यान की विधियां, श्वास पे फोकस किया जाता है तो आप उस ब्रह्म को रियलाइज कर सकते हो। मंत्र को जब आप सुन रहे हो, क्या है? आपके आयुध की तरह तो है, मंत्रों की ध्वनि आपके कान में जा रही है, आपके कॉन्शियसनेस में वो सीड जा रहा है। देवी का चरित्र आप देख रहे हो, ये सब आपके आयुध हैं, आपको दिए गए हैं। इन आयुधों को आप धारण कर रहे हो, देवी धारण कर रहे हो, और इनसे उस ब्रह्म को आप रियलाइज कर रहे हो, ठीक है, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप पे पहुंच रहे हो। दुर्गमांगी, दुर्गम प्लस अंगी, अंगी अंगों से युक्त या स्वरूप, अर्थ कठिनाई से युक्त अंगों या अंग या रूप वाली। कठिनता स्वरूप या अवस्था, कठिनाई या कठिन अवस्था की अधिष्ठात्री। एक तो कठिन अवस्था है, कोई भी इस दुनिया में चर अचाचर चर
अचर, नोन, अननोन, सब कोई कौन है? वो भगवती पराशक्ति है। उसी के गर्भ से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, वो उसका पालन कर रही है, उसी में वही इसके शिव की शक्ति बन के इसका संहार में हो रही है। कठिनाई या कठिन अवस्था की अधिष्ठात्री। तो कुछ लोगों के लिए कठिन अवस्था जीवन की जो कठिन अवस्थाएं हैं, क्यों आ रही हैं? आपके प्रारब्ध की वजह से तो आ रही, तो उस अवस्था की अधिष्ठात्री। कुछ लोगों के लिए कठिन अवस्था क्या हो सकती है? जब वो ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं, ध्यान में मन लगाना ही बड़ी कठिन अवस्था है। कुछ लोगों के लिए कठिन अवस्था क्या हो सकती है? वो बोल नहीं पा रहे हैं, मंत्रों को समझ नहीं पा रहे। तो दे आर डिफरेंट, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लर्निंग के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं हैं जो आपको कठिन लग रही है, शायद वो किसी दूसरे के लिए इजी हो। तो उन कठिन अवस्थाओं की जो अधिष्ठात्री है, अब उसके बाद जो ध्यान में बैठ गए, अब जो उस आत्मा को जो जंग चल रहा है आपकी कॉन्शियसनेस का उन डेमोन के साथ, वो एक बहुत कठिन अवस्था होती है, क्योंकि जब वो युद्ध हो रहा होता है आपके अंदर, तो बहुत सारे संस्कार बाहर निकलते एकदम सडनली। आई वुड जस्ट टेल यू एन एग्जाम्पल। जब एक समय था, मेरी साधना चल रही थी, तो मैंने 10 दिन का पूरा मौन ले लिया था और मंत्रों पे ही था, और मैं बोलूँगी नहीं। सडनली इट वॉज लाइक कि भूख लगी, मुझे बहुत भूख लगी। भूख मतलब मैं ये कह सकती हूँ, मैंने 1 किलो बटर स्कॉच केक मंगाया, नहीं सॉरी, पाइनएप्पल केक। मेरे हस्बैंड देख रहे हैं क्या खा रही, 4 से 5 पैकेट चिप्स खा लिया। सो जब आप उसमें जाते हो तो आप बहुत सारी अपनी पास्ट लाइफ्स देखते हो, ठीक है। और सडनली जो संस्कार है आपके अंदर एकदम छुपा हुआ होता है। तो जब आप वो कठिन अवस्थाएं आपकी बाहर आती, क्योंकि संस्कारों को रिलीज होना होता है, निकलना होता है। मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, कोई इंसान इतना केक एक अकेले कैसे खा सकता है? कोई इंसान इतने पैकेट बिंगो के चिप्स खाई जा रही है ये लड़की। उसके बाद भी बोले उसको भूख लगी है, और वो डर गए देख के, ये क्या हो रहा है इसके साथ। तो वो एक बहुत कठिन अवस्था थी, लेकिन मेरी भूख समाप्ति नहीं होती। क्या होता कि जब साधना करते तो किसी जन्म का संस्कार था। देन आई वेंट थ्रू माय पास्ट लाइफ एंड आई हैव सीन कि आई हैव डाइड ड्यू टू हंगर। एक बहुत ही विषम परिस्थिति में मेरी मृत्यु हुई थी भूख से, और इस वजह से मैं उतना खाई जा रही थी। तो वो थोड़ा डरे, लेकिन हाँ, एक आइडिया था कि ये सारी सिचुएशन आ सकती हैं। एक सिचुएशन आई थी मेरी कि जिसमें आई स्टार्टेड ब्रोकन टीयर्स, में बहुत रोना शुरू कर दी, क्योंकि कुछ एक जो पास्ट लाइफ आप देखते हो, वो मेमोरीज आपकी ट्रिगर हो गई। वो घटना घट चुकी है उस पास्ट में, समझ रहे हो? वो बहुत कठिन अवस्था है, लेकिन अभी जो सोल जब उसको एक्सपीरियंस करे, तो वो एक बहुत रियल उसमें एक्सपीरियंस कर रही है, उस चीज को वो फील कर रही है। द सिचुएशन हैज बीन पास्ट, अब वो नहीं है, मैं इस लाइफ में हूँ, लेकिन वो एक बहुत कठिन अवस्था थी। उस अवस्था से बाहर आपको बहुत डिटैच अवस्था में अपनी उन पास्ट लाइफ्स को देखना होता है। तो कठिन कठिन अवस्था की अधिष्ठाती, और उस अवस्था से बाहर कौन निकालता है? शक्ति कौन देता है? देवी देती। तो दुर्ग, दुर्गमता, स्वरूप या अवस्था, उससे जो बाहर लेके आती है। दुर्गम्या, दुर्गम मतलब कठिन, या जो प्राप्त की, या मतलब जो जिन्हें पाना अत्यंत कठिन है। अपने आत्मा के शुद्धतम स्वरूप में स्थापित होना बहुत कठिन है, ठीक है? क्यों है? क्योंकि राक्षसों से लड़ना इतना आसान नहीं होता। आज 25 साल हो गए हैं, मैं फिर भी युद्ध करूं, मैं अभी फिर भी अपने आप को बोलूंगी कि उन संस्कारों से युद्ध करना नहीं सही, मतलब बहुत एक जटिल अवस्था होती है, ठीक है? तो जिन्हें और उसमें अपनी चित्त की पूर्णतम शुद्धता स्थिति में बैठना बहुत गुरु कृपा होती है। एक बात मैं और भी बताऊंगी, जब आप इस साधना में होते हो, तो इस ब्रह्मांड में ना एक पूरी आर्मी है। बहुत सारे गुरुओं को आपके स्वप्न के माध्यम से भेजा जाता है उन संस्कारों को रिलीज करने के लिए। बहुत सारे गुरुओं को एक्चुअल में आप आते हैं। क्या होता है, कभी कभी आप सरेंडर हो जाते हो किसी गुरु को, आप फिर जाना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको लगता नहीं ये मेरे गुरु हैं, लेकिन आप भूल जाते हो कि वो जो एक बाधा आ रही है, हर जैसे हर इंसान की एक स्पेशलाइजेशन होती है ना, तो ये गुरु सत्ता में भी एक स्पेशलाइजेशन है। किसी गुरु की स्पेशलाइजेशन जो है वो अनाहत पे होती है। तो जब मुझे अनाहत की साधना में डाला गया, मैं उस समय की बात बता रही हूँ, पहले तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनी, मतलब पिछले साल ही एक बहुत भयंकर सर्कमस्टेंसेस बनी थी मेरी लाइफ की। प्रारब्ध, कोई बहुत बुरा प्रारब्ध फटा था। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप समझ सके कि भगवती के रास्ते में चलेंगे तो बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, और उस कठिनाइयों को वो कैसे पार करवा के आपको अपनी आत्मा के शुद्धतम स्वरूप में ले जाती है। मेरी माँ जो है, पिछले वर्ष की बात है, अगस्त की बात है।
मैं कांची कामाक्षी के दर्शन करके आई थी। कहो ना माँ हर बार आपको, तो लौट कर आई, कोई सडनली कॉल आया माँ बीमार है मेरी, तो मुझे लगा मैं जा रही हूँ, मैं फ्लाइट करके माँ को लेकर वापस आऊँगी। उस समय कुछ चल रहा था कि हाँ, मेरे हस्बैंड बोले मत जाओ ऐसी अवस्था में, क्योंकि जस्ट एक, मैं कहूँगी कि कुछ था, मतलब एज अ पर्सनल फ्रेंड कुछ था कि जिस अवस्था में मैं ट्रैवल करना एज अ वीमेन नहीं अलाउ होता है वो सारा, तो बोले तुम मत जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरी माँ है, सबसे बड़ा मेरा कर्तव्य, अगर मैं एक माँ बनने की सोच रही हूँ आगे इस दुनिया में लाने की, तो मेरा कर्तव्य मेरी माँ के लिए है, जिसने मुझे जन्म दिया है। ये एक तरफ है, लेकिन जिसने मुझे आज पाला है, आज इस लायक बनाया है, मैं अपनी जाऊंगी। मैंने फ्लाइट किया और मैं चली गई, मैं नहीं सुनी उनकी बात। वहाँ गई माँ को हॉस्पिटल में, मुझे था कि मैं 2 दिन में लेकर आ जाऊंगी, क्या है, मैं यहाँ पे बैंगलोर के बेस्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाऊंगी। वहाँ ले गई, वहाँ पता चला, डॉक्टर बोले कुछ तो डाउटफुल है, स्कैन हुआ है, एंड देन गॉट टू नो मेरी माँ को 4th स्टेज कैंसर है। कोई निशान नहीं, कहीं नहीं। सडनली आई गॉट टू नो मेरी मम्मी को 4th स्टेज कैंसर है, और विद इन 3 से 6 महीने की ये मेहमान है। हालत ख़राब मेरी, मतलब, पर फिर भी संभाला खुद को। मैंने बोला डॉक्टर ऐसा करिए, और उनको बहुत दर्द उठ रहा है, उनकी हालत बहुत बेहोशी में। मैंने कहा आप मुझे फिट टू फ्लाई का, क्योंकि आप एक ऐसे पेशेंट को फ्लाइट में कब तबीयत ख़राब हो जाए, मैं इनको एडमिट कर रही हूँ, मेरी आपसे एक बस हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं मजुमदार शाह कैंसर सेंटर में इनको दिखाऊंगी, बैंगलोर के बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल में मैं इनका ट्रीटमेंट करवाऊंगी, लेकिन मुझे बस फिट टू फ्लाई आप सर्टिफिकेट दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ को ले जाऊँ। बोले ठीक है। बट उनकी जो तबीयत थी ना, वो स्टेबल नहीं हो रही थी 10 दिन के अंदर। और बीच में क्या हुआ, माँ रात को मेरी बोली बेटा पानी, क्या जब आपकी ड्रिप विप चलती है ना, पानी नहीं दिया जाता है आपको, लेकिन मेरी माँ रात को जगी थी, मैं पानी पानी करने लगी, तो मुझे लगा पानी था नहीं। तो ऊपर इलाहाबाद में उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़, मैं बोलूँगी अभी बहुत ज़रूरत है वहाँ पे डेवलप होने की, दो वो इलाहाबाद के हिसाब से मैं बेस्ट हॉस्पिटल में उनको लेकर गई थी। तो वो सीढ़ियाँ चढ़कर, कैफेटेरिया ऊपर थी, रात का 10 बजा था, तो मैं चढ़ के सीढ़ी गई कि मम्मी को पानी पिला दूँ। तो वो क्या करते, कैफेटेरिया झाड़ू लगा के धो रहे, तो पूरा पानी सीढ़ियों पे गिरा था। मैं सीढ़ी से गिर गई, 3 सीढ़ियों से गिर गई, और धाप से, पता नहीं, मतलब एकदम धक्का लगा, सीढ़ियों से गिर गई हूँ। पर लेकिन फिर भी था, मेरी माँ को मुझे पानी पहुँचाना है, मैं बैठी वहाँ, भैया कैफेटेरिया वाले दौड़ के आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और पकड़ के मेरे रूम तक मुझे ले गए। दर्द तो हुआ, चोट तो लगी, लेकिन काम इस समय मेरी माँ का है, क्योंकि अभी नेक्स्ट डे मुझे ब्लड बैंक का भी बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे आपको एक डोनर देखना पड़ता है, डोनर के बाद आपको दूसरे जगह ले जाना पड़ता है उसको, वहाँ से जो 5 किलोमीटर था। मैं अकेले करी थी, मेरे पिताजी की उम्र 76 साल, जो खुद अपने थोड़े से उससे डील करे, तो उतने में मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो मुझे लगा, अगर मैंने माँ से बोला मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये काम कर सकूँ, मैं यहाँ ये चोट लगा के तो नहीं बैठ सकती हूँ। लगी बड़ी तेज थी, पूरा नीला हो चुका था, उस हालत में भी मैं बोलूँगी उन्होंने शक्ति दी थी मुझे। लेकिन 10 दिन के अंदर मेरी माँ का देहांत हो गया। अब वो स्थिति थी, मेरे और मेरे पति, उस समय तो कुछ नहीं पता चला मेरे और मेरे हस्बैंड की, कि एक नन्ही जान तुम अपने घर, मतलब है, और माँ के सारे, मैंने बहुत, एक डेथ जो अपनी माँ की विद इन 10 दिन, बोलेंगे वो कहो उसका पुण्य कर्म था कि 10 दिन में उसकी मृत्यु हो गई, जो उसने इतनी दुर्गा सप्तशती का, क्योंकि कैंसर के पेशेंट की बहुत दुर्दशा होती है, बहुत बहुत कष्ट से उसे गुजरना पड़ता है। मैं बोलूँगी उसके अच्छे कर्मों का वो था कि 10 दिन के अंदर बिना कष्ट के एक मृत्यु, जो जो प्रारब्ध रिलीज होने होते थे उसके 10 दिन में हो गए। कि मैं आईसीयू में गई हूँ और डॉक्टर वेंटिलेटर लगा रहा है, एंड देन पूरा मुंह से ब्लड आया, एंड देन वहाँ पे उसने वेंटिलेटर नहीं हुआ, एक्सेप्ट कर पाई बॉडी, और वहीं उसकी डेथ हो गई। तो बहुत एक सदमा लगा था। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बीच हुआ कि बहुत, उस समय एक स्थिति आ गई थी कि हार्ट पे बहुत सारी साइकिक इंप्रेशन, साइंस है ना, हर चीज़ लॉजिक से देख रही हूँ, क्रिएट हो चुके हैं, मुझे रिलीज़ करना, और मैं खुद की साधना करी थी, एक गुरु का ज़रूरत था कि जो रिलीज़ कर सके, हो नहीं पा रहा था। और मैं नहीं चाहती थी कि हमारे आने वाला जो बच्चा है, संतान जो है, जिसको माँ का कोई भी ऐसा दुख का इमोशन, आई हैव टू बी क्रिएट वेरी लाइक, मेरे संतान पे जाए। उससे पहले ही कहिए यूनिवर्स ने एक बैकग्राउंड, जिन मास्टर के पास गई थी वो मेरे स्वप्न में आए, माँ के बीमारी से पहले वो मुझे एक कहो कि इनिशिएट दे के जा चुके थे। सर्कमस्टेंसेस बनी, मैं गई, और वो कहो कि जो इतनी एक हार्ट पे जो होता है ना, वो पूरा रिलीज हुआ। मैं धन्यवाद बोलूँगी उन गुरु का जिन्होंने उस हार्ट अनाहत की साधना पे डाला। 1 साल मैंने अनाहत की साधना की है, हार्ट चक्र की, तो पूरा सीखा कि हार्ट में कितने पॉइंट्स होते हैं, कहाँ से इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं, किस लेवल पे फ्रीक्वेंसीज होती हैं,
कहाँ पे कौन से साइकिक इंप्रेशन स्टोर होगा, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व। तो वो जो साइकिक इंप्रेशंस, दो मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी के सर्कमस्टेंसेस, एक माँ के रूप में जो मैंने अपने आने वाले, लेकिन भगवती की इच्छा थी, जो भी था, मैं उस बच्चे वो नहीं हो पाया, और मैं उसको उसकी इच्छा बोलूँगी, कोई उस पर ब्लेम नहीं करूँगी। तो वो जो दो सदमे थे, उस अनाहत की साधना ने ही मुझे संभाल के रखा। और उस जब अनाहत की साधना में जो ध्यान के एक्सपीरियंसेस जो मुझे हुए, मैं बोलूँगी वो एक शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के। जब उनके ट्रांसमिशंस होते थे, तो जिस स्थिति में मैं पहुंच जाती थी, एक बहुत शुद्ध, जिसको बोलते हैं ना, शरीर में बहुत सारे संस्कार हो चुके हैं आपके उसमें, लेकिन चेतना की वो इतनी शुद्धतम और शांत अवस्था होती थी ना, कि मन में कोई आपके कुछ विचार नहीं है। तो पर उसको करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती। तो जो जब अनाहत की साधना पे जाते हैं आपको, पर उसके पहले जो मेरी इतनी वर्षों की साधना थी, उनको उस अनाहत में उस सत्य को रियलाइज करने का जो होता है, अभी भी वो साधना चल रही है मेरी, बहुत कठिन है उनको पाना। तो दुर्गम्या, जिन्हें पाना अत्यंत कठिन है। तो जब अनाहत की साधना पे बैठते तो बहुत सारे इंप्रेशंस रिलीज होना आपके शुरू होते हैं, बहुत सारे सामने आएंगे। तो उसे हैंडल करने के लिए भी एक गुरु का जो, तो कहो गुरु कृपा थी मुझ पे कि उन्होंने उस इंप्रेशंस को, उनको हैंडल किया और उन्हें रिलीज किया। तो उन्हें पाना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि ये आपको आपका स्वरूप ही रियलाइज करना है। तो दुर्गम्या, जिन्हें पाना बहुत कठिन हो, अपने आत्मा के उस शुद्धतम स्वरूप में, जहाँ ना आपके पास राग है, ना द्वेष है, ना जहाँ किसी से शिकायत है, ना ही कोई क्रोध का, क्योंकि उस समय कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी थी कि बहुत सारे क्रोध के संस्कार भी उत्पन्न हो गए थे। एक हॉस्पिटल की सिचुएशन में डॉक्टर से क्रोध बहुत सारे हो गए थे। तो उस सिचुएशन में पहुंचना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। गुरु की कृपा की ही ज़रूरत होती है, गुरु कृपा केवलम। जब मैं अनाहत की साधना में पहुंची तो जिन्हें उस आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानना बहुत कठिन है। दुर्गम्या, ठीक है। दुर्गमेश्वरी, दुर्गमा मतलब कठिन, ईश्वरी अधिपति स्वामी, अर्थात कठिनाओं की स्वामिनी और उन पर विजय दिलाने वाली। जिंदगी में बहुत कठिनाइयां आई 1-1.5 साल में, लेकिन भगवती की कृपा है। कठिनाइयां आएंगी, ऐसा नहीं है कि आप मक्खन लगा रहे हो, कह रहे हो दुर्गा सप्तशती पढ़न है। कठिनाइयां तो हम नहीं आनी चाहिए, प्रारब्ध किया है, याद रखिए। किसी जन्म में कुछ करके आए हैं, इस जन्म में किसी की चोरी की है, अगर कॉस्ट्यूम बदल के शहर बदल लेंगे तो भारत की न्यायपालिका आपको दंड देगी ना, तो वो तो उसकी न्यायपालिका है ना। लेकिन हाँ, जेल में अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपकी सजा कम हो सकती है। तो किसी जन्म के जो कर्म है करके आए हैं, वो तो मूल प्रकृति की न्यायपालिका है ना। कठिनाइयों की स्वामी, जो आपके सामने सिचुएशंस आ रही हैं, लेकिन आपके अच्छे कर्मों से उस पर विजय दिलाने वाली, आपको उन समस्याओं से निकाल लेगी। ठीक, फिर पढ़ते हैं। दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुद्ध धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी। देवी दुर्गा कठिनाइयों से भरे असुरों का संहार करती है। वे कठिन और दिव्य आयुधों को धारण करती है। आयुध मतलब मैंने बता दिया, पंचतन मात्र साइका, आपके 5 रस इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। देवी कठिनाइयों के स्वरूप को धारण करती है, उन पर विजय पाने में मार्ग दिखाती है। ठीक, तो कैसे विजय पाते हैं? आपकी जिंदगी में गुरु को भेजेंगे, ज्ञान से विजय का मार्ग दिखाती है। एक श्लोक है ललिता सहस्त्रनाम में, जहां ललिता ही गुरु है बोला गया है। कृष्ण को भी बुलाया जाता है, कृष्णे वंदम जगत गुरु। शिव क्या है? दक्षिणामूर्ति के रूप में। तो हर रूप में ईश्वर आपके गुरु बन के आएगा, आपको मार्ग दिखा के चला जाएगा। दुर्गमता, वे कठिनाइयों और विपत्तियों का प्रतीक है, उनको समाप्त करने वाली शक्ति है। दुर्गम्या, देवी को प्राप्त करना कठिन है, वे तपस्या और भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। ठीक, अपने आत्मा के शुद्धतम स्वरूप को जानना बहुत कठिन है, बहुत सारे संस्कारों से युद्ध करना पड़ता है आपको। ठीक है, और उसके बाद रियलाइजेशन होता है। दुर्गमेश्वरी देवी कठिनाइयों की स्वामिनी है और उन पे विजय पाने में सहायता प्रदान करती हैं। अब दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गबा, दुर्गदारिणी। दुर्गा कठिन, संकट, भयानक, आदम्य शक्ति, अर्थात देवी का वह रूप जो संकटों और कठिनाइयों के लिए भयानक और अजय है। कठिनाई और संकट आया है, लेकिन निकाल तो लेगी वो आपको। ठीक है, विजय दिलाएगी। दुर्ग भामा, दुर्ग भामा क्या, अर्थात देवी का वह स्वरूप जो कठिनाइयों और विपत्तियों के बीच भी तेजस्विता और सुंदरता का प्रतीक है। दुर्गभा, अर्थात देवी का वह स्वरूप जो कठिनाइयों में प्रकाश और मार्गदर्शन करता है। गुरु के रूप में वो आके आपको मार्गदर्शन, मेरे जिंदगी में जब ये सर्कमस्टेंसेस आने वाले, मैं बोलूँगी बहुत से गुरु, 1-1.5 साल में एक गुरु आई,
बहुत बहुत उनको शत शत नमन है। मैं बोलूँगी भगवती ने ही माध्यम बना के उनको भेजा कि मुझे भगवत गीता सिखाएगी। पहले मैं भगवत गीता को ना मैनेजमेंट की बुक की तरह लेती थी। भक्ति मार्ग सिखाया गया मुझे। फिर एक गुरु आए जिन्होंने मुझे अनाहत की साधना, स्वप्न के माध्यम से बहुत से गुरु आएंगे आपको, जो आपको इनिशिएशन दे के चले जाएंगे और फिर 2-3 महीने बाद फिर वो रियल में आपको करेंगे। तो जो होने वाला होता है वो आपको देकर होएगा, ठीक। तो उसको निकालने के लिए अनाहत की साधना भी मुझे दी गई, क्योंकि भगवती को पता था भी इतने सारे दिल पे धक्के आने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे उन समस्याओं को, मुझे पता भी नहीं था मेरी माँ होने वाली है, मैं बस कामाक्षी से आई थी और मुझे ये स्वप्न आया। स्वप्न में मतलब कहिए कि 3 झटके उन्होंने मेरे दिल में दिए। तो वो कहते हैं उनके यहाँ वो ट्रांसमिशन का तरीका है। बाद में मुझे पता चला कि अगर वो किसी को इनिशिएट करते तो हार्ट पे वो झटके देके जाते हैं। ट्रांसमिशन मतलब वो क्या होता है कि उन संस्कारों की ग्रंथियों को वो खोलते हैं। और फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी की ये सरकमस्टांसेस शुरू हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई। देन तब मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे अपने हार्ट को हील करना है। मेरे आने वाले, अपने लिए नहीं, एक माँ का कर्तव्य मुझे निभाना है, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर कोई भी साइकिक इंप्रेशन ना आए। पर वो भगवती की इच्छा थी, उसको, उस जीव का उतने दिन का ही था आना ना आना, वो मैं उस ईश्वर के बोलूँगी। आगे, दुर्ग दारिणी अर्थात देवी का वह रूप जो सभी कठिनाइयों और संकटों को समाप्त कर देता है। कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन उनको वो समाप्त करेगी, आपको निकालेंगी। अब पढ़ते हैं, दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गवा दुर्ग दारिणी। देवी का स्मरण कठिनाइयों में शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तीनों देता है। कठिनाइयाँ तो आएंगी, ठीक है, घर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन हाथ पकड़ के रखेगी वो तुम्हारा और मुक्ति प्रदान करता है। भोग से कहते ललिता त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की साधना का बीज दुर्गा सप्तशती में। एक हाथ में वो भोग देती है, एक हाथ में मोक्ष देती है। मोक्ष होती क्या है? मोक्ष आपकी सारी अटैचमेंट्स होती है, आपकी फैमिली से आपकी अटैचमेंट्स, ये जो आपके आसपास लोग हैं, आपकी इमोशनल जो चीज़ आपको बांध रहा, आपके प्रोफेशन से आपकी अटैचमेंट, आप जो कर्म कर रहे हो उससे आपकी अटैचमेंट्स, वो सारी चीज़ें, उन सब से वो आपकी कॉन्शियसनेस को इस तरह से इवॉल्व करेगी, ठीक है, इस तरह से आपको इवॉल्व करेगी, इस तरह से आपके ज्ञान का करेगी कि देन यू रियलाइज एवरीथिंग इज इम्परमानेंस, जो बुद्ध ने ज्ञान बोला है आपका। तो यहाँ देवी माँ के 32 नाम समाप्त होते हैं। कल हम शुरू करेंगे कवच क्या है, उसके बाद का वीडियो आएगा अर्गला स्तोत्र क्या है, कीलक क्या है, इनका साइंटिफिक रीज़न क्या है। फिर आने वाले वीडियो में देवी के जो 13 चैप्टर्स हैं उनका अर्थ क्या है, क्या डिकोडेड मीनिंग है कॉन्शियसनेस लेवल पे। और फिर आपकी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की सीरीज शुरू होगी, जहाँ मैंने वन बाय वन एक एक को ब्रेक करके बताया और फिर फाइनल उसको कंपाइल किया है। सारे वीडियोस बन चुके हैं, शेड्यूल हो चुके हैं। तो ये मंथ आपका पूरा भगवती दुर्गा को जानने के लिए है। दुर्गा की इच्छा से, दुर्गा के लिए मैं ये कार्य कर रही हूँ उसका माध्यम बन के, और आज मैं ये कार्य भगवती को समर्पित करती हूँ। जो उन्होंने कार्य आज दिया था मुझे, आज 1.5 साल पहले से, वो आज यहाँ संपूर्ण हो रहा है। और आगे इस मंथ मैंने ये पूरी प्रयास किया है कि उन पूरे कार्यों को मैं, जैसे 3 सीरीज शुरू हुई थी, दुर्गा सप्तशती सबसे पहली थी, उसके बाद ललिता सहस्त्रनाम और तीसरा सौंदर्य लहरी, इन तीनों को मैं पूर्ण करूं, ठीक है। और वो सारे वीडियोस बन चुके हैं। ओम नमः चंडिकाय, ओम श्री दुर्गा पर्णमस्तु।